सर बेसिकली अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग जैसे जो भी हम कंटेंट बनाएंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली हर कंपनी के भी अलग प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या हम फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं तो, या हमारी अगर हम एक ही कंपनी पे फोकस कर रहे हैं तो मोस्टली हर कंपनी का या तो वीकली या मंथली एक गोल रहता है कि हम इसी जोन में फोकस करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम कंटेंट जो है वो पब्लिश करेंगे। बट एक कंटेंट कैलेंडर का ये काम होगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे किस टाइम पे हमको पब्लिश करें, तो हमें काइंड ऑफ टाइम टेबल टाइप वो बनाएंगे कि हमें ये पोस्ट इस टाइम पे यहाँ डालना है, और ये हमारी हेडलाइन रहेगी या ये हमारे पोस्ट का कंटेंट रहेगा, और जो हम पोस्ट डालेंगे या वीडियो डालेंगे वो किस टाइम पे डालेंगे। ओके, सो रिया आपका क्या कॉन्सेप्ट है कंटेंट प्लानिंग? अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं इसको, तो आपका क्या ओवरव्यू है इस पे? अब देखो हाँ रिया, जस्ट इंटरप्ट करूंगा एक सेकंड के लिए। देखो अब मैम पीछे उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हम जो ये कंटेंट प्लानिंग का आइडिया ले रहे हैं कि किस तरीके से वो मैनेज करेंगे या किस तरीके से उस चीज को प्लान करेंगे, वो ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कंटेंट मैनेजमेंट, आप कौन सी ऐसी चीज में ध्यान में रखेंगे जिससे आप कंटेंट को वो कर पाओ, मैनेज कर पाओ? सपोज करो आपने कंटेंट रेडी कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने ब्लॉग का कंटेंट रेडी कर लिया, ये मेरा ब्लॉग का कंटेंट है, ये मेरे लिए फेसबुक का कंटेंट है, ये मेरे लिए ट्विटर के लिए कंटेंट है। बट अगर मैं इस पे जाता हूँ कि फिर उसको मुझे मैनेज कैसे करना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे लेंगे रिया? सर अकॉर्डिंग टू मी कंटेंट कैलेंडर को मैनेज करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंटेंट कैलेंडर बनाने के लिए बेसिकली हम बनाते क्यों हैं, क्योंकि अपने गोल्स जो भी होते हैं उनको सेट करने के लिए, किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट करना है उसके लिए भी बनाते हैं, कंटेंट का टाइप क्या होना चाहिए, थर्ड पॉइंट इसके लिए भी यूज करते हैं, और कितनी पोस्ट हमें कितने डेज पे फ्लोट करना है उसके लिए भी बनाते हैं। तो सर फ्रीक्वेंसी को मैनेज करने के लिए कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं मे बी अकॉर्डिंग टू मी। एग्जैक्टली, सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट एक सेकंड तो नाउ ये कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से जो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है गूगल कैलेंडर को लेके, कि उसमें आप किस तरीके से चीज को अपने एक वीकली या डे बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या अपने मंथली बेसिस पे अपने कंटेंट को पब्लिश करना है। आपने देखो कंटेंट हमने लिख लिया सारा, मैनेजमेंट वो वर्ड की फाइल में या एक्सेल की फाइल में, या आपने जो भी टास्क हैं आपके आपने सारे मैनेज कर लिए। बट उस केस में क्या हो रहा है कि अब आपका जो शेड्यूल है वो इतना बिजी है कि कभी आप क्लाइंट के साथ मीटिंग में हो, कभी आप एम्प्लॉय के साथ मीटिंग में हो, या कभी आप किसी अपने एम्प्लॉय के साथ मीटिंग में हो, या फिर किसी अदर टास्क में आप अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग तरीके से आप आपका जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी है। तो उस केस में आप वो सारी चीजें कैसे याद कर रखोगे? तो उसमें हेल्प करता है सिर्फ गूगल कैलेंडर। करेक्ट है आशना? आई थिंक आप ऑफिस में हो गए, सो छवि जी लास्ट छवि पे चलते हैं, उसके बाद देन गो अहेड। हाँ, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। तो ये गूगल कैलेंडर का मुझसे सवाल किसने पूछा था कि हमने गूगल कैलेंडर क्रिएट करना है? आई थिंक टीना आपका ही था ना? नहीं सर, मैंने तो कंटेंट स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा था, वो आपने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। हाँ चलो ठीक है, हमें गूगल कैलेंडर क्रिएट कर लेते हैं। जस्ट बेसिक क्या करना है, google.com ओपन करना और ईमेल आईडी एक जीमेल से आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में लेट मी टर्न ऑफ कैमरा नाउ एंड लेट्स सी। सो यहाँ पे क्या करना है, जस्ट लॉगिन करने के बाद आपको ये 9 डॉट्स आपके पास में है और एक गूगल कैलेंडर आपके सामने आ जाएगा, और लेट्स क्लिक ऑन द गूगल कैलेंडर। और इस तरीके से आपके सामने गूगल कैलेंडर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास में क्या है, एक गूगल कैलेंडर की शीट आ गई। इसमें बाय डिफॉल्ट ये सब चीजें हैं। यहाँ पे हॉलीडेज इंडिया क्लिक कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो जितनी भी लीव्स होंगी आपकी हॉलीडेज वो शो कर देगा, और बाकी एक दूसरी कंपनी के टास्क थे तो वो यहाँ पे एडेड है। मेन आपको अपना टास्क क्रिएट करना है, तो यहाँ पे डे बेसिस पे क्लिक करना है। तो आपको डे बेसिस पे रात के 1 बजे से स्टार्ट होगा, और हर आवरली आप इस चीज को मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। दूसरा वीकली हम इसको क्या कर सेलेक्ट किया, आपको वीकली टास्क यहाँ पे
2 टास्क पेंडिंग में है एंड तो आप वीकली इसको मैनेज कर सकते हो। बट जस्ट आपको कहीं भी क्लिक करना है, अपने एक टाइम शेड्यूल पे क्लिक करना है, आफ्टर दैट आप उसको सेटअप कर पाओगे। अगर मैं वीकली मंथली जाऊं तो इसे हम मंथली इस तरीके से इसको सेटअप कर सकते हैं। तो बेहतर है कि हम अच्छे से समझने के लिए वीक पे हम क्लिक करते हैं। और आज कितनी तारीख है? 10 तारीख है। सपोज आज 10 है बट हमारा ऑलमोस्ट निकल गया, हम 11 तारीख की बात करें तो सपोज करो हम अपने ही बैच की बात करते हैं जो अभी बैच चल रहा है। तो हमारा जो बैच की टाइमिंग है वो कितने बजे से है? शाम के 8 बजे से हमारी टाइमिंग है। अब सपोज करो कि डेट कौन सी है? 10 तारीख, और मुझे ये शेड्यूल क्रिएट करना है। सपोज 11 तारीख में कहीं भी 10 PM है, 8 PM, यहाँ 8 PM आ गया और इसको लेके 11 तारीख पे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ इस सेक्शन में। तो ऑटोमेटिक हमारे सामने ये एक छोटा सा ऑप्शन आ जाएगा और इस ऑप्शन को फिल करना है। तो मैं अब मेंशन करता हूँ यहाँ पे, जैसे हमारा कल ये टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग का, तो इवनिंग लेट बैच, एट PM टू 10 PM, ये ऐड कर दिया। आपने एक हेडिंग नाम देनी है यहाँ से और इस तरीके से इसे ऐड कर देना। इवेंट के फॉर्म में या टास्क के फॉर्म में या अपॉइंटमेंट शेड्यूल है वो आप अपने अकॉर्डिंग से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टाइम आ गया वेडनेसडे 11 सितंबर, मैंने 8 PM सेलेक्ट किया है तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? उसका टाइम भी चेंज कर सकता हूँ क्योंकि मेरा टाइमिंग है 8:30 से मेरी क्लासेस है और कितने बजे तक है? 10 PM तक। इसके बाद में ऑल डे नहीं रखना मुझे, या क्योंकि मेरी डेली बेसिस पर अगर है सेम क्लास तो मैं इसको डेली रिपीट भी करवा सकता हूँ यहाँ से डेली बेसिस पे कि ये रिपीट हो, या आप सिर्फ जिस पर्टिकुलर एक डे को आप सिलेक्ट कर सकते हो या मल्टीपल, जैसे कि आज वेडनेसडे हो गया, फ्राइडे हो गया या संडे हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप डे सेलेक्ट कर सकते हो और इस चीज को आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल डे हमने करना नहीं है। अगर आज कल की मीटिंग है, कल की डेट यहाँ पे आ गई, टाइम फिक्स हो गया और इसके बाद में आपको यहाँ से अगर किसी गेस्ट को ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ किसी को भी लेता हूँ, अपने आप को ही लेता हूँ एस प्रोफेशनल, वो जो मेरा है ही, मैं दूसरा लेता हूँ, ये एक ईमेल आईडी मैंने ली तो यहाँ पे एज अ गेस्ट मैंने इसको ऐड कर दिया और मैं आप सबको भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो एक नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा ऑटोमेटिकली। देन अभी क्या होगा कि यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं इवेंट्स वगैरह, अपने इवेंट्स अदर्स गेस्ट लिस्ट वो सारी चीज चेक कर सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है कि गूगल मीट वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो ऑब्वियसली वो गूगल मीट पर का भी लिंक आपके साथ में जनरेट हो जाएगा और गूगल मीट का है तो जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक हम गूगल मीट पे कनेक्ट हो जाएंगे। अब लोकेशन का है यहाँ पे, तो देखो लोकेशन में क्या कॉन्सेप्ट होगा कि अगर आपकी मीटिंग कहीं है, जैसे किसी एक मॉल के अंदर है या हम किसी रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं या किसी भी एक प्लेस पे है, तो वो प्लेस हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाकी चीजें सब सेम है और मैं इसको क्या कर देता हूँ? सेंड कर देता हूँ। तो ये मेरा इस तरीके से क्या होगा, एक शेड्यूल मीटिंग क्रिएट होगी यहाँ पे। और इसी तरीके से मैं सोशल मीडिया का भी इवेंट्स क्रिएट कर सकता हूँ एवरी डे बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। ठीक है, तो कहीं भी आप जाओ, जैसे अब ये है 12 तारीख का है, यहाँ पे डाल दो फेसबुक पोस्ट करनी है, कितने बजे पोस्ट करनी है, 12 तारीख को कितने बजे करनी है, वो टाइम शेड्यूल कर दो, इतने बजे से इतने के बीच में हमने शेड्यूल करनी है, बाकी कुछ नहीं, इस तरीके से कर दो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस गूगल कैलेंडर का आप यूज कर सकते हो। बस ये है कि आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके टाइम पे कि आपको इस टाइम पे ये चीजें आपको कंटेंट अपना पब्लिश करना है। दैट्स ऑल। तो ये जरा सा छोटा सा टॉपिक था। यहाँ इसको कोई डाउट? आई थिंक ये सभी यूज कर रहे होंगे जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, और जिसको नहीं यूज करना आता है नोटिफिकेशन किस पर आएगा? ईमेल पर? ईमेल पे आएगा आपके Hello, मेल। I sir. think हाँ I हेलो, think we can connect to it to our Outlook too, right? हेलो, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ धर्म, यस। ये आई थिंक आउटलुक से भी कनेक्टेड रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, या डायरेक्टली हम जैसे नॉर्मल एक्सेस कर सकते हैं इसको? देखो ये गूगल का है, आप जहां भी क्रिएट करना चाहते हैं, देखो सपोज करो आपकी ईमेल आईडी आउटलुक पे है, इधर याहू पर है, किसी पे बनी हुई है। अगर आप सपोज आपकी एक टीम है तो आप उस टीम को जैसे एज ए गेस्ट या अपने इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू या मीटिंग के शेड्यूल आपने करना है,
किसी पे भी कर दो, वो आपका हर ईमेल आईडी पे आपका एक नोटिफिकेशन चला जाएगा और वो क्लिक कर सकता है। और आउटलुक का है, आउटलुक का बेसिकली अपना। सॉरी टू हेलो। इंटरप्यू सर, बेसिकली मेन इसका यूज इवेंट और इसके क्रिएशन को ही लेकर है, या हम इसको डिजिटली किसी और चीज में भी यूज कर सकते हैं? डिजिटली आप इसको, जैसे क्या है ना, कंटेंट प्लानिंग है ना आपका, जैसे कंटेंट शेयर करना है मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उन पर कंटेंट शेयर करना है, तो उसके एक नोटिफिकेशन आ जाएंगे कि डेली बेसिस पे कि किस तरह, किस डेट में, किस टाइम पे आपको फेसबुक पे पोस्ट ऐड करनी है। वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका टाइम नेक्स्ट डे, बस तो आपको बस ईमेल में नोटिफिकेशन आएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोशल मीडिया पे जो कंटेंट मैनेजमेंट, पब्लिक कंटेंट पब्लिश करना है, अपने ट्विटर पे पब्लिश करना है या इंस्टाग्राम पे पब्लिश, तो उसके नोटिफिकेशंस के लिए है ये चीज। जस्ट अ रिमाइंडर, आपको एक रिमाइंड आ जाएगा। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। हाँ, अगर आपकी क्लाइंट से मीटिंग है, सपोज आप सोशल मीडिया में नहीं हो, जस्ट आप एक मैनेजर लेवल पे हो, राइट, और आपको अपनी टीम के टास्क चेक करने हैं कि भाई ये टास्क हो डन है कि नहीं, तो आप वो भी यहाँ से मैनेज कर सकते हो कि टास्क आपको आपने असाइन किया है वो हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। या फिर आपको किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो आप वो मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो कि जितेंद्र, माय नेम जितेंद्र और आप धर्म है, यानी मैं धर्म के साथ मीटिंग शेड्यूल करना है कल की डेट में कि दोपहर को 11 बजे आपके जो प्रीवियस, सपोज फॉर एग्जांपल आपके 2 लेक्चर मिस हो गए, तो वो 2 लेक्चर का मैं एक कैलेंडर बना दूंगा कि सर कल 11 बजे बाय डिफॉल्ट आपका ये हमारी मीटिंग है। तो मेरे पास ऑलरेडी मेरे मोबाइल पे या मेरे सिस्टम पे अगर जीमेल ओपन है तो मैं वहां पे चेक कर सकता हूँ कि कल मेरी मीटिंग है, तो उससे मैं पहले ही पता चल जाएगा, 10 मिनट पहले का भी मैं सेट कर सकता हूँ, तो एक नोटिफिकेशन मेरे पास होगा और हम जस्ट अ रिमाइंडर किसी भी चीज के लिए। राइट सर, राइट सर। बेसिकली जो इसका यूज है एज अ, हम इसको अलार्म भी कह सकते हैं, राइट? कि ये हमारे जो भी पेंडिंग शेड्यूल्स हैं या इन फ्यूचर शेड्यूल्स हैं, हम उसको प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द, मतलब डिजिटली हम इसको प्लान कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली। ओके सर। इसके बाद ये, अच्छा अब एक चीज हम चलते हैं इसके आगे। हमारे पास कैनवा यहाँ किस किस के पास है? हेलो सर। हेलो। हेलो सर, मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ सोनी। गूगल क्रैकर क्या होता है? मैं पहले कभी काम करती थी कहीं, तो हाँ हाँ उन्होंने ना क्या किया था, ये जैसे गूगल कैलेंडर है, हाँ उन्होंने हाँ। क्या था, उस पे डिटेल्स आ गई थी कि जब हम लॉग आउट करें, मतलब काम से जाएं, तो पूरा दिन हमने क्या क्या किया है हम उस पे मेंशन करें, और फिर वो उनके पास भी होता था, तो वो इसी पे होता है कि वो डिफरेंट है सीट्स? देखो वो, देखो एक वो डिफरेंट होता है, वो ना एक सीआरएम सॉफ्टवेयर होते हैं। देखो गूगल कैलेंडर आपको जस्ट अ रिमाइंडर फॉर योर टास्क कि आपको ये टास्क आ गया, इस पे आप कर सकते हो, यहाँ पे आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। अच्छा, ओके, थैंक बस यू मुझे सर। मुझे ये तो पता चल सकता है कि आपने, जो मैंने आपको टास्क दिया है वो टास्क आपने, मैं पूछ सकता हूँ कि आपका ये टास्क हो गया या नहीं हुआ, ठीक है, बस ये चीज हो सकती है। बट जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो एक सीआरएम सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट ऐड करोगे, उनको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या। इवन ये तो छोड़ो, मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस सिस्टम पे अभी आप बैठे हो उसमें आपकी होल डे, यानी कि 8 घंटे 9 घंटे अगर आप लोग सिस्टम यूज कर रहे हो, आपके सारे सिस्टम मॉनिटर हो सकते हैं कि आपने क्या लिखा, क्या टाइप किया, कहाँ कर्सर रखा, कौन सी वीडियो देखी, कौन सी मूवी देखी है ऑफिस में बैठ के, कौन सी आपने सीरीज देखी है, कौन से आप सीरियल देख रहे हो, या कौन सी आप एसईओ की वेबसाइट यूज की है, आपने कौन सा यूट्यूब ओपन किया है, एवरीथिंग। तो वो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आप उनसे भी बच के रहना इन फ्यूचर। जब आप किसी ऐसी कंपनी में जाते हो और आपको पता नहीं होता, तो ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो एंड ऑफ द मंथ जब आपकी रिपोर्टिंग होती है तो उसमें दिखाया जाता है कि आपने इतने दिन, आपने इतने टाइम टोटली आपने वीडियोस देखी हैं जो किसी मतलब की नहीं है, ओके सर, थैंक यू राइट। सर। हाँ जी तो सर। गाइस, ये बहुत होता है। जो एचआर है यहाँ पे, जो अच्छे अच्छे फील्ड में काम कर रहे हैं, दे नोज वेरी वेल कि उनके सिस्टम ट्रैक होते हैं। क्यों सोनाक्षी मैम? जस्ट ज्वाइन करा है, मुझे पता भी नहीं कॉन्वर्सेशन क्या चल रही है, बट कॉन्वर्सेशन, अच्छा कॉन्वर्सेशन ये था कि हमने एक जस्ट गूगल कैलेंडर को यूज किया कि हम जस्ट रिमाइंडर उसको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सोने का ही क्वेश्चन ये था कि जस्ट के ऐसा कोई चीज है कि उनकी कोई कंपनी में कुछ होगा, कोई सॉफ्टवेयर जिससे वो पता कर लेते हैं कि उनके क्या काम किया, क्या काम नहीं किया वहीं से वो, राइट। तो मैंने ये कहा उनको
कि बहुत सी कंपनी में आप जाते हो, काम करते हो, आपको नहीं पता होता सिस्टमेटिकली क्या काम कर रही है कंपनी, किस तरीके से वो मॉनिटर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को। तो अपने वो सिस्टम के हर सिस्टम में, एम्प्लॉय के हर सिस्टम में सॉफ्टवेयर, मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं, जिससे आप क्या टास्क कर रहे हो, एवरी टाइम कितना खाली बैठे हो, कितने आपने मूवी देखी, सीरीज देखी है, काम किया है, वो सर सब पता। आईटी में तो ये होता ही है, आईटी में ये होता है सर, बट हाँ जनरली हो जाता है सर, ट्रैक होता है, तभी तो आपको वर्क फ्रॉम होम में तो सर ज्यादा होता है ये लॉग इन लॉग आउट जहाँ पर होता है। अगर आप एग्जैक्टली। वहां पर बैठे होते हो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एंड यू आर वर्किंग थ्रू ऑफिस, देन तो सर पता नहीं मेरे को इस बारे में, क्योंकि मेरे ऑफिस में तो नहीं ट्रैक होता है मतलब, पर आईटी में होता होगा आई एम श्योर। सर तो एक्चुअली कैसे ट्रैक करते हैं? देखो नहीं, वो तो डिफरेंट नॉर्मली जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगा। जस्ट जब मैं एसईओ जब मैंने स्टार्ट किया था, तो एक कंपनी, आपने सुना होगा ट्रेड इंडिया, B2B इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेड इंडिया का नाम सुना है? B2B मार्केटिंग कंपनी है यस यस। यस सर। यस सर। ट्रेड इंडिया। वहां से मैंने निकल के एक रजौरी गार्डन में कंपनी ज्वाइन की थी, और वहां पे 5 भाई थे, और बहुत ही वो खड़ूस टाइप के थे, ठीक है, बहुत ज्यादा। मैंने दुनिया में ऐसे लोग नहीं देखे होंगे। और मुझे पता नहीं था कि उनके सिस्टम में ट्रैक पड़ा हुआ है, सिस्टम को ट्रैक करने वाला, ठीक है ना। मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो सब ट्रैक हो रहा था। तो मैंने 1 महीने बाद अपने फ्रेंड को जीमेल में ओपन किया, मैंने उसमें लिखा कि भाई मेरी कंपनी में मत आना, यहाँ का जो बॉस है बहुत हरामी और खड़ूस टाइप का है। Right? तो हाँ, और ये बकवास कंपनी है, मैं इसे कभी भी छोड़ सकता हूँ, मैंने ये लिखा, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जिन बॉस के अंडर में काम कर रहा था ना, आज तक वो मेरे सबसे फेवरेट भी है, राइट। तो जब नेक्स्ट डे जब मैं आया मॉर्निंग में, तो उन्होंने बोला जितेंद्र कम इन माय केबिन। सो मैं केबिन में गया, उन्होंने कुछ नहीं कहा लिटरली मेरे को, बस अपने सिस्टम की स्क्रीन लैपटॉप की मेरी तरफ कर दी, और मैं उसमें पढ़ रहा हूँ कि भाई मेरी कंपनी में मत आना, यहाँ का बॉस बड़ा हरामी है, ठीक है, बकवास कंपनी है, मैं इसे कभी भी छोड़ सकता हूँ। मेरे मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उसे क्या कहूँ, उनको क्या कहूँ। जस्ट मैंने एक बार बोला कि सॉरी सर, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। बेसिकली सर सारे जो बेसिक कंपनीज होती हैं जो सीआरएम वगैरह यूज करती हैं, हाँ वो सब ये ट्रैकिंग डिवाइस वगैरह यूज करते हैं। जैसे आपने देखा हुआ सेल्स फोर्स के अंदर भी आपका पर मिनट काउंट भी होता है और वो ट्रैक भी होता है, और आपके सिस्टम में जैसे आप लॉग इन लॉग आउट करते हैं वो कंप्लीटली डिटेल उसके अंदर भी आती है ऑलरेडी। हाँ या सेम देखिए गोज विद बट सर फार इट्स विजन ऑल्सो, लीगल और दोनों नॉट। में। सर सर कैन वो टॉपिक पे नहीं आ जाना चाहिए अब। हाँ ठीक है ठीक है। तो दीक्षा, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हमारा टॉपिक था गूगल कैलेंडर। हाँ हाँ सर, जैसे सर उसमें हम आपने बताया कि इसमें हम कैलेंडर में जाके अपने लिए एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं हमें किस दिन क्या अपलोड करना है, या हमारे जो भी रिमाइंडर्स हैं जो हमें मंथली या ईयरली करने होंगे अपडेट। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था, क्या अगर जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या जितने भी सोशल मीडिया हैं, वो उनके लिए हमें रिमाइंडर यहाँ सेट करना होगा, मतलब मेल आईडी पे जाके, या कोई और भी प्लेटफॉर्म है कि मैं वहां जाके ये रिमाइंडर गूगल कैलेंडर अपडेट कर सकती हूँ? यही एक देखो देखो प्लेटफॉर्म है कि सर मेल आईडी वाला? देखो एक चीज ये होता है कि आप जो इंस्टाग्राम है या आपका फेसबुक है, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे भी शेड्यूल लगा सकते हो अपने टास्क का। कि मोस्टली लोग बट गूगल कैलेंडर ज्यादा यूज करते हैं, हम खुद गूगल कैलेंडर यूज करते हैं इन सब चीजों के लिए। जस्ट सेकंड गाइस। अच्छा सर। हाँ, तो मोस्टली आप जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे आप टाइम सेट कर सकते हो कि आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाए। अब जैसे इंस्टाग्राम है, वहां पे हम क्या जी। करते हैं, शेड्यूल सेट कर सकते हैं। जीमेल पे हम मेल शेड्यूल कर सकते हैं कि मेरी मेल इतने बजे ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाए वहां से, राइट। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने हाँ प्लेटफॉर्म जानते हैं, राइट। एंड अगर आपको लगता है कि सर, नहीं यार मुझे मतलब यहाँ सर, पे, यस यस, आप कुछ कह रहे थे सर मैं ये प्लीज। पूछना चाह रही थी कि बेसिक, हाँ हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि सर बेसिक, मैं बस इतना जानना चाह रही थी कि मतलब ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल में यूज क्या करते हैं? जब हम ऑफिस में बैठे होंगे, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग देख रही होंगी, तो सर वहां पर मैं गूगल कैलेंडर यूज करूंगी या फिर इंस्टा, फेसबुक, ये सब, या यूट्यूब वगैरह?
देखो ये सही क्वेश्चन है। जब आप स्टार्टिंग में डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद अगर आप कोई जॉब करने जाते हो, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में आपको गूगल कैलेंडर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा तब होती है जब आपके पास बहुत ज्यादा काम हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे जस्ट आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले एसईओ हैंडल करना गाइस। सबसे पहले आप एसईओ पे काम करोगे, उसके बाद में उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैंडल करोगे, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है और आपको चीजें कैच कर रहे हो अच्छे से, तब आप उनके पेड सोशल मीडिया या गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म हैंडल करोगे। देन आप फिर आपको लगता है कि जब आपको ये लगता है कि यार मैं सोशल मीडिया भी कर रही हूँ, मैं एसईओ भी कर रही हूँ, मैं ईमेल मार्केटिंग भी कर रही हूँ, मेरे को पोस्ट भी क्रिएट करनी है या फिर मुझे अब सोशल मीडिया पे पोस्ट भी डिलीवर खुद ही करना है, और इधर मेरे को गूगल एड भी चलाना है। दैट टाइम आपको कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आई थिंक कुछ चीजें स्लिप होंगी, कुछ चीजें स्लिप नहीं होंगी, राइट। तो उसको मैनेज करने के लिए आपको ये चीजें पे काम करना पड़ता है। ठीक है, हाँ। तो इसके बाद में मेरी स्क्रीन विजिबल है यहाँ पे। सर आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ सर जैसे कि हम गूगल कैलेंडर क्रिएट करते हैं, तो क्या हमारे पास ऐसा भी कोई फीचर होता है कि अगर सपोज मेरी ग्रुप में 5 पर्सन है, तो मैं जो गूगल कैलेंडर क्रिएट कर रही हूँ वो अदर 4 पर्सन के लिए विजिबल हो, कि मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग वो पोस्ट करे। आप देखो, जब आप सपोज आपने कैलेंडर क्रिएट किया, किसी टॉपिक पे कैलेंडर क्रिएट कर दिया, सपोज मीटिंग पे कर दिया या किसी भी टॉपिक पे कर दिया, या आपने सपोज एक फेसबुक पे पोस्ट शेयर करनी है कल की डेट में, तो अगर आपने नहीं करनी है, आपकी टीम ने करनी है, एक बंदे ने फेसबुक पे पोस्ट क्रिएट करनी है, एक ने ट्विटर पे पोस्ट करनी है, और एक ने इंस्टाग्राम पे, और एक ने लिंक्डइन पे पोस्ट करनी है। ठीक है, तो आप उसमें टास्क में लिख दोगे जो मेल सेक्शन में कि भाई दीपक आपने लिंक्डइन पे पोस्ट शेयर करोगे, और राम तुम इस पे पोस्ट करोगे, श्याम तुम इस पे करोगे, सीता तुम इस पे पोस्ट करोगे। चार डिफरेंट प्लेटफॉर्म 4 लोगों को दे दिए। तो उन 4 लोगों की ईमेल आईडी में आप ऐड करके उनको नोटिफिकेशन यानी मेल कर दोगे। बाय डिफॉल्ट चला जाएगा मेल उनके पास में, जस्ट आपको ऐड करनी है उनकी ईमेल आईडी कैलेंडर के अंदर। तो बाय सर तो ऐसा कोई डिफॉल्ट लाइव एग्जांपल आप एक बार दोगे तो हमारे लिए इजी होगा। चलो ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैलेंडर आ गया, मैंने यहाँ लिख दिया सोशल मीडिया कंटेंट प्लान। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब ये डेट मैंने कोई भी एक टाइम चूज कर लेता हूँ, और दोपहर में तो जाऊंगा नहीं ऑब्वियसली, मुझे करना है मॉर्निंग का 10 बजे पे। बेसिकली लोग 10 या 11 के बीच में करते हैं, मैंने 11 ले लिया। ठीक है, इसके बाद में पीएम ये हो गया। इस कुछ नहीं करना, रिपीट आप इसे छोड़ दो। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर दो गेस्ट। अब सपोज करो आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे आएगी, तो मैं फॉर एग्जांपल अपनी ले लेता हूँ, कोई भी यहाँ पर है ईमेल आईडी, जैसे एक ये आ गया, तो मैं यहाँ पे ऐड हो गया। आप किसी और को ऐड कर दो आपको, और जैसे मैं ऐड करूंगा और सेव कर दूंगा तो ऑटोमेटिक वो उसके पास में चला जाएगा मेल। पर्टिकुलर टाइम के लिए जो भी टास्क सिलेक्ट किया होगा वो हो जाएगा उसके पास, राइट? अब देखो यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ, और इसे देखो सेंड का ऑप्शन आ रहा है ना, इसको मैं सेंड क्लिक कर दूंगा, और बाकी देखो टास्क ही आ गया यहाँ पे, राइट। अब ये इस तरीके से आप इसको एडिट भी कर सकते हो। और देखो एडिट करने के बाद में नोटिफिकेशंस आपका ये बता रहा है कि कितने मिनट पहले आप भेजना चाहते हो, तो वो भी आप भेज सकते हो। 10 मिनट पहले आप कर दोगे तो 10 मिनट पहले एक रिमाइंडर भी चला जाएगा उनके पास में, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीता विल पोस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, यानी लिंक्डइन, और गीता विल पोस्ट ऑन फीवी। तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो डिफरेंट मल्टीपल यूजर्स को, अपने फ्रेंड सर्कल को, और उसके बाद में इसको यहाँ से सेव कर सकते हो, और बाय डिफॉल्ट ये सेंड कर दो इनको, और उनके पास ऑटोमेटिक चला जाएगा मैसेज उनकी ईमेल आईडीज पे। तो वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी मेल को प्रॉपर टाइम पे चेक करें। और इफ यू आर द मैनेजर, यू आर हैंडलिंग द टीम, तो देन ये और रेस्पॉन्सिबिलिटी के एट द सेम टाइम यू विल सी और सोशल मीडिया अकाउंट्स के इन्होंने पब्लिश किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो ऑब्वियसली यू नो आपको क्या करना है, जो ऑर्गेनाइजेशन क्लास लेनी है उनकी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसका क्वेश्चन था ये? यस सर, रिया। रिया, ठीक है ना रिया, क्लियर है? यस सर, यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट है आप ट्राई करके देखो, इसमें बहुत सी चीजें हैं आपको पता चलेंगी।
और कुछ प्रॉब्लम आए क्रिएट करने में या कुछ, तो आप बात मतलब पिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हाँ, तो ये चीज हो गई क्लियर। हम चलते हैं कैनवा पे। तो कैनवा किसके पास फ्री वर्जन है और किसके पास पेड वर्जन है? कोई है जो पेड वर्जन यूज कर रहा है? ये सर मी मी मतलब कौन? नाम बता दे बस। रिया रिया रिया। सर मैं भी यूज कर रही हूँ। ये किसने बोला? सर अंजलि। अंजलि। अच्छा, तो जो पेड वर्जन है वो कौन सा है आपका? जो सीधा आपने कैनवा से परचेज किया है या थर्ड पार्टी से परचेज किया है? सर डायरेक्ट कैनवा से बाय किया हुआ है। डायरेक्ट कैनवा से। ठीक है, तो मेरे पास दोनों ही वर्जन है। फ्री तो सबके पास होता है, पेड वर्जन भी है। तो सबसे पहले अब मुझे जस्ट ये जानना है, कवलजीत या तो कैनवा बेसिकली हम किसके लिए यूज करते हैं? नॉर्मली everyone knows about it. So I don't know. I think it's for photo editing. I think so, sir. okay, yes, Anjali, yes. सर कैनवा पे आप ग्राफिक्स भी बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, और कैनवा पे अपना एक स्केड्यूलर होता है जो कि गूगल कैलेंडर की तरह ही काम करता है। डायरेक्ट वहां से आप अपने सोशल मीडिया को लिंक करके डायरेक्ट वहीं से ही पोस्टिंग कर सकते हैं। Okay, and then कोमल, आप बताएंगे हाँ जी सर। कैनवा के बारे में? सर वही के ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए या फिर और कोई पोस्टर कुछ उस सब के लिए। ये दीप शिखा ने हैंड किया हुआ है। यस, दीक्षा आपने हैंड रेज किया हुआ है, दीक्षा ने किया हुआ है, और ये सिमरन ने भी। हाँ, सर वो पहले का है। ओके, वो पहले का है। सिमरन, you want to say something? Sir, Canva नहीं सर, refers अभी to इसके ऊपर graphic नहीं। design tool which help to चलो, make graphic reels, short videos. तो बेसिकली आप सबको ये तो पता ही है कि कैनवा को हम किस पर्पज से हम यूज करते हैं, और जस्ट बहुत बेसिक्स थिंग्स है। तो कैनवा की एक कोई क्वालिटी बताओ जिसमें आप बहुत ठीक है ये ग्राफिक्स के लिए यूज किया जाता है, कि क्या वाकई में आप वहां पे ग्राफिक्स क्रिएट करते हो? पहला क्वेश्चन मेरा, क्या सीरियसली आप वहां पे मोहम्मद फैजल, आप बताएं कि क्या सीरियसली वहां पे आप ग्राफिक डिजाइन करते हैं आप? हेलो। हाँ, यस मोहम्मद फैजल, क्या आप सीरियसली कैनवा में ग्राफिक डिजाइन करते हैं? नहीं सर, ग्राफिक तो डिजाइन नहीं करते, लेकिन हम ज्यादातर लोगो और बैनर, पोस्टर्स यही सब क्रिएट करते हैं। ये ग्राफिक्स में ही आता है, राइट? सो रतन मैम, अरे देयर? यस सर, यस हाँ, सर। आप कैनवा यूज करते हैं, तो क्या वाकई में हम सीरियसली हम कैनवा में ही हम ग्राफिक डिजाइन यूज करते हैं एक्चुअली? सर मैंने कभी यूज ही नहीं किया। ओके, तो अब मैं ये चलता हूँ फिर फाइनली इनके पास में। छवि मैम, आप बताएंगे अभी कि क्या जो कैनवा है उसमें हम प्रॉपर ग्राफिक डिजाइन यूज करते हैं क्या? सर उसमें हम जैसे लोगो वगैरह, अगर हमें कोई कहीं के एडवर्टाइजमेंट देने के लिए हमें बोला गया है लाइक KFC या कुछ भी, तो हम उसमें उसका लोगो और उसका जो हम प्रोडक्ट होता है वो सब हम उसमें डिजाइन कर सकते हैं कैनवा में। ओके, सो सोनाक्षी मैम आपके पास आ जाते हैं कि क्या वाकई में हम यूज कर सकते हैं कैनवा प्रॉपर तरीके से? हम वाकई में यूज कर पा रहे हैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर, एज एवरीबॉडी नो दैट कि कैनवा like Sir, a very more or less, according to my knowledge, use it for templates. हाँ, For easy way to do it. Otherwise तो आप Illustrator पे बनाओगे, Photoshop पे बनाओगे। Canva is major। अगर आप बिल्कुल मतलब if you are going to make a design from the very start, like आप कोई भी template use नहीं कर रहे हो, उसके लिए overall pre-approved कोई design use नहीं कर रहे हो, तो आप इलस्ट्रेटर पे जाओगे सर। ग्राफिक डिजाइनर तो उसी पे ही जाते हैं सर मेनली। एग्जैक्टली, पर हाँ, हाँ, जैसे हम लोग होते हैं फॉर सोशल मीडिया पोस्टर्स, या हमें छोटे मोटे कोई डिजाइन बनाने हो, जो एंटरप्रेन्योर वगैरह मतलब नेम, जो कस्टमाइजेबल डिजाइन टेम्पलेट्स हो गई, स्टॉक इमेजेस यूज करके हम कुछ बना रहे हो, तो सर फिर हम बना सकते हैं, फिर कैनवा यूज एग्जैक्टली, होता है। हाँ। ईशा शर्मा, ईशा आ रही देर? ईशा,
धर्म जी, धर्म आर यू देयर? यस सर, यस, बट मैंने कभी यूज नहीं किया है सर, ये मुझे ओके आइडिया नहीं है इसके बारे में ओके फाइन बेसिकली। फाइन फाइन। तो देखो सबने कहा कि हम उसमें हम ग्राफिक डिजाइन क्रिएट करते हैं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे हमारी वो इमेज एडिटिंग हो, सब कुछ हो। और सोनाक्षी मैम ने कहा, आपको एक आंसर क्लियर किया कि किस तरीके से उस प्लेटफॉर्म को हम यूज करते हैं, लाइक एज ए कैनवा, जैसे कंपेयर फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर की हम बात करते हैं। तो देखो बहुत बड़ा एक डिफरेंस है दोनों ही प्लेटफॉर्म में। ठीक है, कैनवा की जो डिजाइन है, कैनवा की जो डिजाइन है, जो टेम्पलेट्स है, जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, तो क्विकली इन अ सेकंड आप यू कैन फाइंड इजीली कि यार ये जो डिजाइन है ना कैनवा से डिजाइन की गई है, राइट। वहां पे कोई आपको ज्यादा ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं है कि इतने बेसिक्स टेम्पलेट है वहां पे। एक कस्टमाइज्ड टेम्पलेट है कैनवा के अंदर, आपको वहां पे ग्राफिक डिजाइन करना ही नहीं है एक्चुअली। जस्ट आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट जस्ट करना, जस्ट 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 यू हैव। यस यस प्लीज। जस्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि वहां पे सिर्फ हमें अपना कंटेंट डालना है और दे मेक वीडियोस, मतलब या फिर पोस्ट जो भी है वो बना के क्रिएट करके हम उस पे या हम क्रिएट कर सकते हैं, या वो एआई के थ्रू क्रिएट करता है, या हमें जनरली उस पे एडिटिंग वगैरह करनी होती है, कुछ ऐसा होता है सर ये? हाँ, तो बस सिंपल इतना ही है। अब देखो फोटोशॉप में अगर आप वेब डिजाइन करने जाते हो, जैसे सोनाक्षी जी ने बोला कि आप फोटोशॉप में जाते हो, दे आर द फ्रेश डिजाइन। अब उसके लिए यू हैव टू द क्रिएटिव आइडियाज, तो देन यू कैन मेक द क्रिएटिव्स, अदरवाइज यू विल नॉट। फेसबुक कह रहा हूँ मैं, फोटोशॉप इज नॉट ए इजी टू यूज, राइट। उसके जो टूल्स हैं उनको चलाने में ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा सीखने में, उन पर फेमिलियर होने में। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कैनवा है आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स में आप अपनी क्रिएटिव्स रेडी कर सकते हो। बट इसी क्रिएटिव्स को भी यूज करने के लिए, इसी क्रिएटिव्स को डिजाइन करने के लिए आपको थोड़ा सा भी आपको खुद का भी माइंड हमें यूज करना है। ठीक है, वहां पे क्या है कि जो एलिमेंट्स है, हमको एलिमेंट्स कैसे यूज कर सकते हैं, तो एक कोई भी टेम्पलेट है उसको भी हम कस्टमाइज करके अपना एक नया टेम्पलेट दे सकते हैं। डिजाइन तो हम दे सकते हैं, बस यही है कि वहां पे सामान रखा हुआ है, उसको घर में सजाना है एक तरीके से। तो वो आप कैसे सजाओगे, वो आपका काम है। वो आपको प्रैक्टिस करनी है उस चीज पे। आपको डेली बेसिस पे 2 4 10 जितने आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, जितने डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, आप वीडियो को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, वो आपके हार्ड वर्क के ऊपर है, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। आप डेली बेसिस पे जितना उसमें काम करोगे उतना ही वो चीज होगी। तो नॉट ओनली अब डेली बेसिस पे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं और हमें एवरी टाइम वी नीड अ क्रिएटिव्स। तो सोशल मीडिया चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाटएवर, इसके अलावा आप वहां पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। अब डॉक्यूमेंट हम कहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं, तीन रास्तों की प्लीज। जैसे हम डॉक्यूमेंट्स, मुझे डिजाइन करना है, एक फाइल बनानी है मुझे डॉक्यूमेंट में, तो वो मैं कहाँ पर बना सकता हूँ आपके अकॉर्डिंग? सर कैनवा में बनते हैं, बाकी नॉन, आप कौन से डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं? देखो डॉक्यूमेंट एक ही होता है, एक ही डॉक्यूमेंट है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट ले लो, चाहे वो कैनवा में ले लो, कैसे भी ले लो। वर्ड की जो फाइल है, आपकी वर्ड की फाइल आपको मिलेगी डॉक्यूमेंट के अंदर। तो आंसर तो मैंने दे दिया फिलहाल, बट मैं आगे लेके चलता हूँ कि जो डिजाइन आप करने वाले हो, एक डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के अंदर एक प्रेजेंटेशन, आपको एक अच्छी सी डिजाइन के साथ में कंटेंट डिस्प्ले करना है क्लाइंट को या अपने मैनेजर को या किसी डायरेक्टर को, तो वो वहां पे हम रेडी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कैनवा पे सीधा, तो वही समझते हैं सब चीजों को। क्या दीपशिखा वांट टू से समथिंग? दीक्षा, या पहले से हैंड रेज है? अंजलि, यू वांट टू से समथिंग? आपका हैंड रेज है, प्लीज जिसके हैंड रेज है फिर उनको या तो डाउन कर लो, या मुझे लगता है कि सर आप मैं मेनली जो है कैनवा जो यूज करती हूँ वो पीपीटी और पीडीएफ्स के लिए करती हूँ, जैसे ब्रोशर बनाने होते हैं मोस्टली कंपनी के, तो आई यूज कैनवा फॉर दैट। तो ये किसने बोला, अंजलि ने या किसने, टीना ने? यस सर मैंने बोला। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ ये डैशबोर्ड आपके सामने विजिबल है, यस और नो? यस सर। हाँ देखो Yes, sir. आप सभी, हाँ देखो आप सभी प्रोफेशनल हैं, तो ऐसा तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स पे, और कोशिश करते हैं कि हम अपने मेन टॉपिक्स पे आगे पहुंचे। तो नाउ ये हमारे पास डैशबोर्ड है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स, डॉक की जो फाइल होती है, यानी माइक्रोसॉफ्ट लेवल पे आप
यहाँ पे किसी भी एक माइक्रोसॉफ्ट की, देखो एडिटिंग हम माइक्रोसॉफ्ट की फाइल में भी कर सकते हैं। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट को मैं ओपन करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जैसे ये एक टेम्पलेट है मेरे सामने, अब मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ कुछ भी। अब जैसे मुझे यहाँ पे लोगो लगाना है, लेकिन लोगो मुझे हल्के कलर में लगाना है, तो ऊपर टॉप में क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, यहाँ से कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं लगा सकते हैं हम इस तरीके से। सपोज यही लगा दिया हमने, इंसर्ट कर दिया, तो ये इमेज को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ एंड बहुत ज्यादा बड़ी इमेज हो गई। अब देखो ये इमेज ब्लर हो जाएगी, लेकिन मुझे इसे सेंटर में लाना है, तो ये सारी चीजें मैं वर्ड में भी कर सकता हूँ इसको। डिजाइन, अब यहाँ पे कंटेंट लिख सकता हूँ सिंपल हो, उसके हिसाब से फिर यहाँ पे मैं कोई एक स्लाइडर, एक इमेज ले सकता हूँ बड़ी, तो वो पूरी स्लाइडर के अंदर आ जाएगी। फिर देन इफ आई हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं वो चीज। तो ये यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है करने की, लेकिन कैनवा हमें क्या करता है, थोड़ा सा और अच्छे में चांसेस दे देता है यहाँ पे इसको डिजाइन करने के। व्हाइट बोर्ड एक अलग चीज है। प्रेजेंटेशन, जैसे अभी अंजलि ने या रिया ने किसने कहा कि वो प्रेजेंटेशन के लिए, बेसिकली प्रेजेंटेशन के पर्पज से यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब प्रेजेंटेशन किसके लिए होते हैं बेसिकली, प्रेजेंटेशन किसके लिए होते हैं बेसिकली? सर अगर मीटिंग कोई के सेल्स लिए। स्ट्रैटेजी या किसी प्रोडक्ट के बारे में हमारे को डिस्प्ले करना है किसी क्लाइंट को, देन वी यूज फॉर दैट। एग्जैक्टली। एंड सोशल मीडिया, ऑब्वियसली सोशल मीडिया क्या है, जो फेसबुक इंस्टाग्राम, उनके लिए रील्स बनानी है, या आपने उनके लिए क्रिएटिव डिजाइन करने हैं लैंडस्केप में, या आपने हॉरिजॉन्टल वे में, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ वीडियो का है, प्रिंट प्रोडक्ट है, वेबसाइट भी आप बना सकते हो, ये चीजें कैनवा के अंदर। नाउ कुछ है इन्फोग्राफिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फोग्राफिक्स तो बहुत ही ज्यादा सर हेल्पफुल एक होता है। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर हम वेबसाइट का काम करते हैं तो हम उस वेबसाइट को होस्ट नहीं कर पाते, क्या वो होस्टिंग पॉसिबल होती है? देखो होता क्या है, ऐसे मैं आपको यहाँ पे 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए यहाँ से मैं टॉपिक को डाइवर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 5 मिनट के लिए है, बट वो काम का ही। हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो वर्डप्रेस आएगा, ठीक है, वर्डप्रेस के लिए ऑब्वियसली जिनके पास वेबसाइट और होस्टिंग है, वेल एंड गुड, और नहीं है तो वो परचेस कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट सम प्लेटफॉर्म्स, और इफ यू नो दैट तो यू कैन बाय और फ्रॉम योर साइड एज वेल। अच्छा, बट हम जो वेबसाइट बनाएंगे वो हम लाइव नहीं बनाएंगे, हम वेबसाइट बनाएंगे लोकल पे, ठीक है। ओके अब सर। जैसे आपका क्वेश्चन है, अब मैं यहाँ से अगर वेबसाइट बनाता हूँ, सपोज करो यहाँ से हम वेबसाइट लेके चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, आप एक टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हो उस चीज को, टेम्पलेट को यहाँ से एक्सपोर्ट करके आप अपनी वेबसाइट पे में जाके इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, थीम फॉरेस्ट पे आ गया। अब यहाँ पे बहुत से टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ एक सर्च कर लेता हूँ, और एजुकेशन इन वर्डप्रेस, इसी फॉर्म में आ जाओ। यहाँ पे ये देखो, अब ये भी तो अगर जो क्वेश्चन है किसने किया था, अंजलि आपने किया था। अब यहाँ ये देखो, ये क्या है, ये आपके सामने टेम्पलेट है, ठीक है। अब ये मेन टेम्पलेट ये आ गया, मैंने इसको लाइव किया। अब ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, पॉइंट समझना। लेकिन ये जो थीम है, ये जो डिजाइन है, पूरा आपकी वेबसाइट ऐसे दिखेगी अगर आप इस थीम को परचेस कर लोगे। और इस थीम को परचेस करने के बाद आप क्या करोगे, इसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दोगे। जब हम काम करेंगे उसमें, तो आपकी वेबसाइट हो जाएगी। बट यू हैव टू जस्ट कस्टमाइज, यू हैव टू चेंज द फोटो एंड इमेजेस एंड द कंटेंट, आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, जस्ट वहां पे इंपोर्ट करना है। अब कैनवा का जो कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। दूसरी चीज, आपने कभी देखा है फोटोशॉप में भी वेबसाइट डिजाइन होती है? यस सर, देखा है ना। तो उसमें भी आप एक लेयर, स्टेप बाय स्टेप लेयर लेके आप वेबसाइट को डिजाइन करते हो। लेकिन डिपेंड करता है कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे काम करेगी कि नहीं करेगी, या सिर्फ यहाँ पे वेबसाइट जो डिजाइन होगी वो लेयर वाइज होगी, या फिर वो सिर्फ HTML, .NET, PHP, जावा पे जाएगी, वहां भी आपकी ये डिजाइन होगा, अब काम करेगा कि नहीं करेगा, वो देखने वाली चीज होगी, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो देन यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे आ जाते हैं। इन्फोग्राफिक, फोटो कले आपने बनाना है, वॉलपेपर बनाना है, ग्राफिक्स है, बुक कवर है, तो आप इस तरीके से यहाँ से इस कैनवा के जो सर्विसेज है हम उनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
यहाँ तक किसी को डाउट? नोट कर। ओके, बेसिक है ये तो No, sir. ऑलरेडी सब हाँ जानते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे को यहाँ पे देखिए क्रिएट एंड डिजाइन का ऑप्शन है, यहाँ पे हर टाइप की आपको सारी सर्विस मिल जाएंगी जो हमने अभी वहाँ पे देखी है, और ये सारा कुछ यहाँ पर है। आप एक एक करके अब ट्राई भी करोगे। ऑब्वियसली सम पीपल्स डू वर्क ऑन दिस, बट कुछ लोग ने काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए डॉक है। अब मैं डॉक पर क्लिक करता हूँ, दैट्स ये है क्या चीज, कितने हमारे काम की और कितने हमारे काम की नहीं है। सपोज वाई, ये हेडिंग आ जाएगी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये करता हूँ, ये हेडिंग आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्लस का आइकन, आप यहाँ आ रहा है, आप इस पे देखना। यहाँ पे मैजिक लाइट्स, डिजाइन, हेडिंग, सब हेडिंग, बॉडी, टेबल, डिवाइडर, चेकलिस्ट, बुलेट पॉइंट्स, नंबर्स लिस्ट, मेंशन, डेट, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये क्या करेगी, जस्ट आपकी जो डॉक्यूमेंट की फाइल है इसको बस थोड़ा सा डिजाइन कर देगी। अब सपोज करो मैं यहाँ से कोई कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ और इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, मैंने ये पोस्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसकी हेडिंग बनाना चाहता हूँ बुलेट पॉइंट्स में, तो वो इजीली इसको हम डिजाइन कर सकते हैं। और जस्ट इट विल टेक अ टाइम, और आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आप इनको अब यहाँ से लेट स्टार्ट, एंड इसको मैं सेव कर देता हूँ। बॉडी ले लो, और यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी जो आपको जो लिखना है आप यहाँ से लिख सकते हो। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जस्ट डिजाइन रेडी कर सकते हैं और कुछ नहीं है। तो ये आप अपनी एंड से टेबल लेना है, आप टेबल ले सकते हो, 2-4 कॉलम जो भी आपने लेना है, और इस तरीके से आप जो भी इसको डिजाइन करना है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस, क्योंकि ये आपकी तरफ से काम करने का टास्क है। बस इसको जो पॉइंट्स है सर ये थोड़ा सा फास्ट चल रहे हो आप। एक सेकंड, नहीं किसने कहा? सर छवि। छवि लग मुझे भी रहा है सर। है? कई स्टूडेंट ने यूज किया है ना, हमने कभी यूज ही नहीं किया, तो हमें थोड़ा अलग सा लग रहा है। अच्छा चलो ठीक है, सपोज करो हम यहाँ से नहीं चलते, फिर हम चलते हैं सिंपल डिजाइन से। मुझे क्या करना है, इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट डिजाइन करना है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ पोस्ट पे, ठीक है। स्क्वायर में हम डिजाइन लेते हैं बेसिकली। अब मुझे किसी भी एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए, मैं देखो फास्ट थोड़ा इसलिए चल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप इसे थोड़ा सा यूज करोगे ना अपने एंड से, तो ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी आपको देखो, ये आज की 1 दिन के 2 दिन की मेहनत नहीं है, वर्क नहीं है। जब तक आपका डिजिटल मार्केटिंग चलेगा तब तक ही आपको काम करना है, क्रिएटिव कैनवा पे काम करना ही है आपको। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी डाउट होगा तो हम डेली सर बेसिस पे बेसिक क्लियर होने चाहिए ना, तभी काम हो पाएगा। हाँ तो सर हम कैनवा यूज करके कैसे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें तो हमें पता ही नहीं है। आपको वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट पहले का तो डिजाइन आएगा ना, डिजाइन से फिर वेबसाइट पे जाएंगे सर। डिजाइन में भी मैं आप ना कोई भी डिजाइन आप खुद बनाइए एंड वी विल डू इट साथ के साथ, और फिर आप सर तो असाइनमेंट दीजिए। मैम ने बोला कि बेसिक तो बताइए। हाँ चलो हम बेसिक बताते हैं कि सिंपल हम पोस्ट की डिजाइन से चलते हैं, ठीक है, क्रिएटिव बनाने से चलते हैं। तो ये एक मैंने पोस्ट ले लिया सबसे पहले, और इसके बाद में मैं एक सिंपल सा, मुझे थोड़ा बहुत ऐसा पोस्ट लेता हूँ जो बेसिक सा हो बहुत। अब मैंने क्या किया, किसी भी यहाँ पे इस देखो यहाँ पे एक डिजाइन का पॉइंट ऑप्शन आ रहा है, डिजाइन है, एलिमेंट्स है,
यहाँ टेक्स्ट है, यहाँ ब्रांड है, यहाँ अपलोड का ऑप्शन है। तो सबसे पहले अगर मैं डिजाइन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डिजाइन आ जाएंगे और यहाँ पे ये ऑप्शन है आपका सर्च करने का। तो यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करोगे, किसी भी इंडस्ट्री से आप रिलेटेड सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये जो टेम्पलेट्स हैं आपके, एक सेकेंड आगे, अब यहाँ पे ये देखो जो दिख रहे हैं आपको, ये वाले जो टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे जो टेम्पलेट है वो किस टाइप के टेम्पलेट है सोनाक्षी? ये कस्टमाइज टेम्पलेट्स है। सर ये सारे कस्टमाइज टेम्पलेट हैं, एलिमेंट नहीं होता आपका। हाँ, एलिमेंट भी कस्टमाइज होता है, जने एलिमेंट नहीं होता। सर पता नहीं, बताना एक बार सर। सर मैंने एलिमेंट्स भी कैनवा कभी यूज नहीं करा है सर, मैंने आज तक कैनवा कभी यूज नहीं करा है। आई जस्ट नो अबाउट इट कॉन्ट्रेरी टू बट अदर बिलीव्स, मैंने कभी भी यूज नहीं करा है सर। चलो ठीक है, तो हम थोड़ा यहाँ पे स्लो हो जाते हैं, कोई बात नहीं। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैनवा ओपन किया, जस्ट यहाँ पे सीधा गए, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे हमने कैनवा यूज किया। अब यहाँ पे देखो, पहली चीज आप ये याद रखना, जितने भी इसमें आपको डिजाइन हैं वो सारी की सारी डिजाइन आपकी कस्टमाइज्ड होगी, चाहे वो आपका टेम्पलेट हो या आपका वीडियो हो या आपका कुछ भी आप डिजाइन कर रहे हो, वो सब आपका क्या है, कस्टमाइज। यू कैन एडिट, कस्टमाइज एवरीथिंग, यू कैन डिलीट द टेम्पलेट डिजाइन और यू कैन पुट ऑन योर डिजाइन हियर। सो देखो, मैंने क्या किया, एक रियल एस्टेट मैंने सर्च किया और रियल एस्टेट से यहाँ पे मुझे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल गए। और गाइज मैं थोड़ा सा पेड वर्जन यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी टेम्पलेट यूज करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप फ्री यूज कर रहे हो तो आप ये देखना कि जैसे ये आइकन बन रहा है ना, ये प्रो लिखा हुआ है या ये ताज का आइकन बना हुआ है, तो ये इसका मतलब ये होगा कि ये आपका, ये देखो इस तरीके से ये दिख रहा है आपको, यस और नो? यस सर। और यहाँ पे कर्सर देखोगे Yes. लिखा हुआ दिस इज प्रीमियम टेम्पलेट इज इंक्लूड विद योर कैनवा प्रो प्लान। तो इट मींस इज दैट कि आप इसे यूज नहीं कर पाओगे इफ यू आर यूजिंग द फ्री वर्जन। सो कैनवा यहाँ पे फ्री वर्जन है। मैं देखो क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पोस्ट कर क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रियल एस्टेट, दोनों में मैं आपको प्रैक्टिकल करके। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, प्रो का आइकन आ रहा है यहाँ पे, राइट। और इस वाली इमेज को अगर मैं लेता हूँ, मुझे बहुत प्रीमियम इमेज है यहाँ पे ये, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये बोलेगा आप इसको अपग्रेड कर लो। तो यहाँ पे ये सारे के सारा अपग्रेड करने के लिए पूछेगा। लेकिन इसी केस में अपोजिट, अगर मैं इस इमेज को यहाँ पेड वर्जन में यूज करूँ तो बाय डिफॉल्ट ये इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे यूज करने में। और आप देखो पूरी स्क्रीन पर मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ तो ये कितना इसका लुक प्रीमियम लग रहा है, राइट। सर कॉपीराइट नहीं होती ये जो पिक्चर्स हम लेते हैं, ये हम कहाँ से लेंगे, कौन सी ऐप से? नहीं, आपको ऐप से नहीं लेना है, आप कैनवा ये से, क्या? कैनवा से अगर आप प्रीमियम वर्जन लेके अगर आप यूज कर रहे हो तो इसमें कॉपीराइट नहीं आएगी। ओके सर। कॉपीराइट देखो, कैनवा में बहुत सी टेम्पलेट्स हैं और जो टेम्पलेट आप यूज कर रहे हो सकता है आपका कोई कॉम्पिटिटर उस चीज को यूज कर रहा हो, इमेज को, राइट। तो बट इसमें आपको ये देखना है कि आप इसमें क्या खुद का कस्टमाइजेशन आप क्या कर सकते हो, आप इसमें अपना क्या चीज ऐड कर सकते हो। अब हम चेक करके देखते हैं कि क्या वाकई में, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इस इमेज को, कि क्या वाकई में मैं इस इमेज में ये जो कलर कॉम्बिनेशन जो अट्रैक्टिव है। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये इमेज है, ठीक है, इसके बैकएंड में इमेज लगाई हुई है यहाँ पे ये वाली अलग से, ये हट गया। अब पीछे क्या है, मून है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैं अपना खुद का लगाना चाहता हूँ मैं। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे रियल एस्टेट बिल्डिंग, मैं ये वाली बिल्डिंग एक यहाँ से इसे ले लेता हूँ, ठीक है। ओपन न्यू इमेज एंड इसको मैं सेव कर लेता हूँ।
डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैंने इमेज डेस्कटॉप पे शेयर की है, अब मुझे वो इमेज क्या है यहाँ, अब इसकी आई हैव टू रिप्लेस इंस्टेड ऑफ दिस इमेज। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि जस्ट यहाँ पे देखो अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, ये यहाँ पे ये अपलोड का ऑप्शन है गाइस। यस सर। अब यहाँ पे अपलोड पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया अपलोड का, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे जहां मेरी वो इमेज है उसको मैं क्या कर लूंगा, अपलोड कर लूंगा। ओपन किया, ओपन करते ही वो इमेज इसके अंदर आ जाएगी। और मैं जैसे ही इस इमेज पे क्लिक करूंगा, मुझे क्या करना है, इस इमेज पे सेलेक्ट नहीं करना, क्लिक करना है, और क्लिक करते ही वो इमेज मेरी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब ये इमेज में अब देखो क्या है, यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं कि ये जो आपका इमेज है ना, यहाँ पे ये जो इमेज है, ये जो सेक्शन है पीछे इमेज के, ये एक फ्रेम लिया हुआ है। तो ये वाली जो इमेज है ना आपकी, ये वाली जो इमेज एक फ्रेम के अंदर है। अब मैं इस इमेज को लेके आऊंगा और उसको मैं यहाँ पे रखना नहीं है, इसको ऐसे करके रखना नहीं है, बस इमेज को पकड़ के यहाँ लाके ड्रैग कर देना है। तो ये देखो इमेज ऑटोमेटिक उसके बैकएंड में चली गई। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। जस्ट आपको ड्रैग करके आपको सिर्फ यहाँ पे लेके छोड़ना है। बट अभी क्या है, अगर देखो हमें बैकएंड में ये वाले ये भी लेना है, बैकएंड का जो स्क्रीन है वो भी मुझे लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं अंडू करता हूँ बार बार, और अभी देखो पीछे क्या है कि जो इमेज है ये ठीक है, इसका भी अपना बैकग्राउंड है इस इमेज का। और बट मुझे क्या करना है कि इस इमेज को मैं साइड कर देता हूँ यहाँ पे फिलहाल, बट इस इमेज को मैं यूज करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो लाके इसको मैं ड्रैग कर दूंगा, सॉरी इस फ्रेम के ऊपर। मुझे इसका इमेज एडिट करनी है और बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ। तो जो बिल्डिंग है वो रह जाएंगी, और देखो पीछे का बैकग्राउंड उसका सिर्फ बिल्डिंग आ गई है, बट पीछे का जो अर्थ आ रहा था, अर्थ आ गई, जो भी बैकग्राउंड था ब्लू कलर का वो इसका दिख रहा है। लेकिन इस इमेज का वो देखो बैकग्राउंड हट गया ना, पीछे से जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड था। आप यहाँ देखो इसमें क्या है, बैकग्राउंड इसका ही है, लेकिन अब इस इमेज के अंदर इसका ही नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया, इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। एक चीज आप नोट कर लो गाइस साथ साथ में, अगर जिसको नहीं पता है, अगर किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो बीजी रिमूव करके एक वेबसाइट है, बीजी रिमूव ये वाला। इस वेबसाइट से आप किसी भी इमेज को आप फ्री में आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मुझे जैसे मेरी इमेज है और खुद का मैं इसका एक बैकग्राउंड रिमूव कर दूं, अब इस इमेज को मैं कहीं भी डाउनलोड करके यूज कर सकता हूँ। तो वेबसाइट का नाम क्या है, बीजी रिमूव। इस तरीके से आप उस, क्योंकि ये बीजी रिमूव का जो ऑप्शन है आपको, अब मैं अगर फ्री वर्जन में जाता हूँ यहाँ पे सपोज, और कोई मैं एक यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ, जैसे ये मैं अपनी फोटो ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इमेज पे आ गया और मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, तो अगर मैं बीजी रिमूव यूज करना चाहता हूँ तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, पेड वर्जन में है। मैं इसको क्लिक करूंगा तो कहेगा आप इसको रिचार्ज करो, अपना इसको अपग्रेड करा लो या सब्सक्रिप्शन इसका ले लो। तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव नहीं कर पाऊंगा, तो ये आई एबल टू यूज इन ओनली इन लाइक अ पेड वर्जन। ये आपका ऑप्शन मैंने यहाँ पर डाल दिया, इसको ऐड कर सकते हो या सेट कर सकते हो, कुछ भी किसी भी एंगल से आप इसको यूज कर सकते हो, पहली चीज। अब दूसरा, चलो इसको हम बाद में करेंगे। अब नाउ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ये लोगो है, इस लोगो को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई भी एक लोगो फिलहाल अपलोड करते हैं, और एक लोगो में अपने ही एक लोगो ले लो, कोई DIDM का ही लोगो ले लेते हैं। DIDM वैसे प्रॉपर्टी तो सेल नहीं कर रहा है, बट फिर भी हमें एक लोगो लगा सकते हैं। बट आपको देखो अच्छे से लगाना पड़ेगा, वरना वो उसके फ्रेम के अंदर चला जाएगा। इसको सिलेक्ट करके आप अपने लैपटॉप की लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम वाली जो लेफ्ट राइट एंड अप एंड डाउन की जो की है, उससे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
और ये कंपनी का नाम है। तो इस पे आपको डिलीट नहीं करना, डबल क्लिक करके सिर्फ कंटेंट चेंज कर सकते हो। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि DIDM दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग DIDM, और ये कंपनी का नाम हो गया। और इसको आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करो, क्लिक करो और अपने लैपटॉप की या सिस्टम की कीबोर्ड से आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हो। अब ये हो गया पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपने चेंज करना है कंटेंट, तो यहाँ कर सकते हैं फाइंड योर ड्रीम होम। अब सपोज मेरे को ना कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो मैं गूगल में जाके कोई भी अपना रियल या एस्टेट या प्रॉपर्टी पोस्टर्स, यहाँ से किसी का भी कंटेंट ले सकता हूँ मैं उठा के, देख सकते हैं किसी ने क्या यूज। ये कह रहे हैं कि लुकिंग फॉर ड्रीम होम, तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, लुकिंग फॉर ड्रीम होम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से कंटेंट ये भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये सारा कंटेंट क्या है, चेंजेबल है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इमेज आ गई। अब यहाँ पे प्राइस है, देखो प्राइस भी एडिटेबल है। यहाँ पे मैं 4 करोड़ कर देता हूँ, प्रॉपर्टी गुड़गांव में महंगी है तो मैं इसे 4 करोड़ कर देता हूँ फिलहाल। और कुछ भी इसके अंदर है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, मेन मोटिव क्या होता है हमारा, कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम देना है और ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर भी मुझे पब्लिश करना है। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अपना टेक्स्ट यूज करेंगे। और यहाँ पे टेक्स्ट यूज करने के लिए हमें सब हेडिंग का हम ले सकते हैं और इसको हम लेके आ जाएंगे नीचे और ऐड कर देते हैं www.DIDM.in। हम ऐसे कर सकते हैं। अब ये देखो कंटेंट, अगर मैं इसको बड़ा करूंगा इमेज को, तो DIDM ओपन, यहाँ पे जो कंटेंट है ना वो दिख नहीं रहा। तो देखो इमेज की कुछ गाइडलाइंस है, वो मैं आपको कॉपी पेस्ट करके कुछ शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, एक फाइल जो गाइडलाइंस है इमेज बनाते समय आपको क्या क्या ध्यान रखनी है। तो अब कौन बताएगा मुझे कि हमारा कंटेंट जो लिख रहे हैं हम वो किस तरीके का होना चाहिए। छवि आप बताइए प्लीज। सर हाँ, यहाँ पे हम सर जो पहली बात तो अभी बहुत मुश्किल, अभी कुछ समझ में नहीं आया इतना प्रॉपरली। अगर हम ये इमेज उसमें नहीं लेते, हमें इमेज क्रिएट करनी है, तो सर हम शेडिंग, कलर्स और ये सब कहाँ से लेंगे अगर हम ये पिक्चर नहीं कॉपी करते तो? देखो अभी वो जो इमेजेस है ना, वो जो कलर की आप बात कर रहे हो वो हम दूसरे अभी और भी बनाएंगे इमेजेस, हर तरीके से इमेजेस बनाएंगे। बट फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं कि जस्ट एक सिंपल हमने इमेज ली है, उसको ही हम क्या कर रहे हैं, कस्टमाइज कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना। और आप हर इमेज के अंदर कलर कॉम्बिनेशन ऐड नहीं कर सकते। तो अगर आपको यहाँ पे अगर कलर कॉम्बिनेशन ऐड कर दोगे फॉर एग्जांपल इस इमेज के अंदर, तो जो इमेज है ना, इसका का सारा डिजाइन चेंज हो जाएगा। जो इमेज की क्वालिटी है, जो इमेज का कलर कॉम्बिनेशन है, अब ये इमेज बनी ही उस तरीके से कि आप यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग लगा सकते हो, राइट। आपको इमेज का फॉर्मेट समझना होगा, यहाँ पे इमेज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना होगा कि किस तरीके से इमेज का डिजाइन है। अगर सपोज मैं कोई बेसिक डिजाइन ले लूं, जैसे ये है, अगर मैं इसको, अगर मुझे ये चेंज करना है फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये इमेज है, आप इसको हटाओ और आप खुद की इमेज यहाँ सर पे एक लगा तो ये रियल एस्टेट हटा दो, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। अच्छा आप बताओ कौन से कुछ टॉपिक और पे अच्छा सा लाओ। आप बताओ। बताओ गाइस, कुछ और बताओ, मुझे तो एजुकेशन, बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। एजुकेशन। डिजिटल मार्केटिंग की टॉपिक ले सकते हो आप। तो सोशल मीडिया बढ़िया मार्केटिंग ही ले लीजिए टॉपिक। नहीं, सोशल मीडिया पे तो हम ये पब्लिश करते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं आएगा। आपको इंडस्ट्री पे लेना है, चाहे ट्रैवल सर पे लाइक लगे। हमें मैकडॉनल्ड्स डिजिटल मार्केटिंग की लोगो और ऐड बनाना है, तो आप उससे बताओ कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे फ्रेश से। किसका? सर FMCG इंडस्ट्री कहते मैकडॉनल्ड्स हैं का उसे, या सर बर्गर किंग का FMCG या कर जो लो। भी है। अच्छा चलो ठीक है, उसका बनाते हैं।
अब मुझे पहले देखो एक काम करना होगा कि मुझे पहले बर्गर किंग का ना डिजाइन ही देखना पड़ेगा, मतलब किस तरीके से वो पोस्ट बना रहे हैं बर्गर किंग्स। ऑरेंज कलर यूज होता है, येलो कलर यूज होता है। अब आप एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे अब ये बर्गर किंग्स ने ये चीज बनाई है ना, जैसे ये बनाया है, ठीक है ना, ये तो उन्होंने फोटोशॉप में बनाया है, ठीक है, ये कैनवा की डिजाइन नहीं कि आप सोचे कि हम इसमें कट कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से वो डिजाइन होके नहीं आएगी। अगर सपोज करो, चलो मैं अपना कोई डिजाइन भी लेता हूँ, जैसे ये डिजाइन है, हम ये ले सकते हैं, ये बना सकते हैं हम वहां पे। सर हेलो, चलो इसको टॉपिक को सर हटाते हैं। दीक्षा बोल रही। हाय दीक्षा। सर मैं ये बोल रही कि वो लोगो बनाना और ये सारा डिपार्टमेंट डिजिटल मार्केटिंग का नहीं होता। ये ग्राफिक्स डिजाइनिंग वाले जो भी कैंडिडेट बैठे रहते हैं वहां पर एम्प्लॉइज, वो करते हैं ये सर काम। हमारा तो सर मतलब डिजिटल मार्केटिंग वाले बेसिकली सर एक टेम्पररी बेसिस पे जो करते हैं, मैंने जैसे देखा है सर, वो बना देते हैं सर। इसमें सर जो बेसिक कोर ग्राफिक्स करता है वो ग्राफिक्स वाला ही करेगा, इसमें हम डिजिटल वाले नहीं करते। एग्जैक्टली आपका जो रोल है वो उस लेवल का नहीं है। जैसे अभी देखो जो बर्गर किंग का ये वाला जो आप देखोगे, ये वाला दिस वन, अगर आप कहोगे ये बना पाओ तो पॉसिबिलिटी नहीं है उसके अंदर। आप हाँ थोड़ा सा एडिटिंग जरूर करते, जैसे ये बना सकते हो, बर्गर उठाओ ऑफर लगा सकते हो, ये चीजें आप उठा के आप लगा सकते हो उसके अंदर। बट अब जैसे सपोज करो मैंने अभी ये जो टेम्पलेट लिया है, ठीक है, आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हो। आप इसको हटाओ, यहाँ पे सपोज तो कुछ और, एक मिनट मैं ये बर्गर को ले लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अपलोड वाले सेक्शन में जाएंगे, क्लिक ऑन अपलोड, आपका ये बर्गर आ गया यहाँ पे। इस बर्गर का मैंने यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्लिक आ गया, एडिट इमेज करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, जस्ट यहाँ पे आ गया और ये पब्लिश कर दिया। बट ये थोड़ा बड़ा साइज है, इसीलिए यहाँ पे ये सॉरी थोड़ा बड़ा साइज है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट नहीं हो रहा है। जस्ट हम क्या करते हैं, इसको नहीं जाएगी नहीं। वहां पर नहीं जाएगा तो आप यहाँ पे कहीं इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सर आप फ्रेश पेज पे उसको क्रिएट करो ना, तो तो मे बी शायद ज्यादा इजी होगा कि आप बिल्कुल एक ब्लैंक टेम्पलेट लेके डिजाइन बनाइए। मतलब आप जो भी कर रहे हैं वो भी कंटेंट है ऑलरेडी, उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। बट उनको समझना जो है वो एक बिल्कुल ब्लैंक टेम्पलेट से समझना है कि अगर हमें कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है तो इमेज वो ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट होता है, वो कैनवा का नहीं होता भाई। कैनवा का काम आई नहीं है नो दैट सोनाक्षी, बट जो बाकी लोग हैं, जैसे हम, मुझे पता है, मैंने कैनवा यूज किया हुआ है, मैं 2 साल से यूज कर रही हूँ, तो मुझे पता है वो चीज। बट जो बाकी बच्चे, उनका पॉइंट ये है जो मुझे समझ में आ रहा है। अगर और कुछ है तो वो बता सकते हैं। देखो जो आप डिजिटल मार्केटिंग की देखो पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर देखो 2 साल से कैनवा यूज कर रहे हो, बहुत लोग हैं जो सिर्फ कैनवा में ही जॉब करते हैं, ठीक है, तो उनका काम ही ग्राफिक उस तरीके के पोस्ट डिजाइन करना है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ टेम्पलेट्स पे काम करते हैं। अब अगर किसी एक सपोज करो, चलो मान लिया कि अगर आपने एक पोस्ट ले लिया, यहाँ पे एक ब्लैंक पोस्ट हमने यहाँ पे ले लिया, आप चाहते हो कि हम यहाँ पे डिजाइन करें उस चीज को। अगर चलो ठीक है, अगर हम एक कोशिश करते हैं बनाने की, यहाँ पे हम बैकग्राउंड ले लेते हैं, कोई भी एक ऐसा बैकग्राउंड ले लो, इसको मैं फिट कर देते हैं, सेट एज बैकग्राउंड इमेज। अब यहाँ पे कुछ भी देखो, डिजाइन का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ। मेरा डिजाइन बहुत गंदा है, मैं आपको सीरियसली बताऊँ डिजाइन करने में। अब इसको कैसे सेट करेंगे, मुझे खुद ही इसका ना, जो मेरे डिजाइन है, मैं आपको आइडियाज तो दे रहा हूँ कि आप ऐसे बना लो जिस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, बट मेरे को खुद नहीं पता
कि ये आएंगे कैसे। क्या ये जो डिजाइन है या तो मैं देख के बना सकता हूँ, जैसे ये डिजाइन आ गया यहाँ पे, या कुछ और मैंने उठा लिया यहाँ से, वो चीज है। अब जैसे स्पाइसी फूड ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ उस कंटेंट को, और एक एलिमेंट्स लगा लेते हैं कुछ। सर आप इनको एलिमेंट और डिजाइन में डिफरेंस बता दो सर, हाँ, मैं हमें भी वही बता दो सर दोबारा से कि एलिमेंट्स क्या चीज होती है, डिजाइन जब करते हैं तो क्या एडिट होता है सर। ये किसने बोला अभी? सर स्टेप बाय स्टेप सर नहीं चलना मैंने चाहिए बोला हमें, है। स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से, कैनवा में स्टार्टिंग से। क्या है सर वो एक मिनट रुक जाओ। सुनो गाइस, एक चीज मैं आपको बताऊं, जो आपका कॉन्सेप्ट है ना कि वो फ्रेश किसी पेज पे डिजाइन बनाना, वो आप इजीली बना सकते हो, लेकिन आप किसी की, मेरे माइंड में ऐसा कोई आइडिया नहीं आएगा कि मैं इस इमेज को कहाँ सेट करूं, इस पर कंटेंट कहाँ सेट करूं, वो एक अलग चीज है। अगर सपोज किसी की डिजाइन बनानी है तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया होना चाहिए, एक रेफरेंस होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग में इमेज बना सकता हूँ, उससे पहले नहीं। अब सपोज करो मैं एक फ्रेश वेबसाइट फ्रेश डिजाइन लेके चल रहा हूँ। अब सपोज क्रिएट डिजाइन किया, यहाँ से मैंने एक इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट डिजाइन करनी है, मेरे पास यहाँ आ गया। अब इसके लिए अगर मुझे, मैं बात कर लेता हूँ, एक रेस्टोरेंट की मैंने बात की। अब एक रेस्टोरेंट के लिए मुझे क्या बनाना है, एक टेम्पलेट या डिजाइन रेडी करना है। सपोज मैं एक यहाँ से ये कॉपी कर दिया। तो ये आपके पास, मेरे पास एक डिजाइन आ गया है, ठीक है। अब इस डिजाइन में, हेलो, हाँ जी सर, बहुत हौच पौच हो रहा है। आप सर पहले एक बार पूरा कैनवास एक्सप्लेन कर दीजिए, स्टार्टिंग का जो उसका फ्रंट पेज है कि कहाँ से क्या चीज होती है। सर क्रिएट तो हम बाद में भी कर लेंगे, कोई गाइस बिल्कुल। एक 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 सॉरी टू इंटरप्ट ऑल ऑफ यू गाइस, सर आई थिंक उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ये कैनवा क्या है मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली बता देना चाहती हूँ। ये कैनवा में आपको ऐसा नहीं है कि कईयों ने बोला बीच में अभी कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल है, हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग पार्ट नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का। ग्राफिक डिजाइनिंग पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। आपको अगर ग्राफिक्स के बेसिक्स नहीं पता होंगे तो आप डिजाइनर को आप कमांड भी नहीं दे पाएंगे। हमें कंप्यूटर से भी अगर कोई प्रोग्राम कराना होता है तो आपको उसको कंप्यूटर को कमांड देनी पड़ती है बेसिकली। आपको ग्राफिक डिजाइनर को भी कुछ समझाना पड़ेगा ना कि ये क्रिएटिव बन रहा है तो इस क्रिएटिव को किस तरीके से बनाया जाए। तो इसलिए हमारे को कैनवा की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं ना हौच पौच हो रहा है, कैनवा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो गाइस आप अपने सिस्टम में कैनवा जरूर इंस्टॉल करो और उसको जरूर यूज करो। अगर आप यूज नहीं करोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। कैनवा मैंने भी पर्सनली मैंने ऐसे ही सीखा है, मेरे को भी किसी ने सिखाया नहीं था कैनवा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मुझे रिक्वायरमेंट हुई तो मैंने इस पे बैठ के घंटों लगाए हैं, तभी मैं समझ पाई हूँ कैनवा क्या है। अंजलि प्रॉपर सर सर ये अपना आपके हिसाब टाइमिंग से, भी तो देंगे ना, साथ डेफिनेटली हम साथ ही प्रैक्टिस खोलना करेंगे पड़ेगा। फ्री डाउनलोड करके। बट हाँ, लेकिन आप एक बात इसको इंस्टॉल जो करो, हमें इसका ये पता इंटरफेस हो, हाँ समझो, बिल्कुल इसका डेफिनेटली। इंटरफेस को समझो। ये इजी है, बहुत इजी है, टू बी वेरी बहुत ऑनेस्ट। इजी। ये इतना मैं वो इजी नहीं, है लेकिन कि आप मेरे आप साइड लोग पॉइंट ऑफ व्यू ही इतनी समझे जो जल्द, मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए। लेकिन मैं ये मैम कह रहा स्टेप बाय था स्टेप कोई एक एक आप बात तो बताएगा ना, यहाँ से ये एक होता है, सेकेंड यहाँ से ये होता है। रविंद्र यहाँ एक से ये एक तो होता है, यहाँ सेकेंड। से ये लैंग्वेज होता है, थोड़ी उसके बाद हम हम्बल खुद कर भी लो अपनी किसी प्रैक्टिस लड़की से करेंगे बात करते हुए। डेफिनेटली। गाइस सुनो, लिसन, देखो, मैंने, अगर आप वीडियो देखोगे तो स्टार्टिंग में मैंने सारा क्लियर किया है कि ये कैनवा हम क्यों यूज करते हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकंड इज दैट कि यहाँ पे आप फ्रेश डिजाइन, जो आप कह रहे हो ना कि ब्लैंक पेपर ले ले और वहां पे आप डिजाइन रेडी करोगे, वो इतना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे इतना इजी नहीं होगा वो टास्क कि मैं आपको वहाँ पे वैसे समझाऊं। हम जो यहाँ पे काम करते हैं इसीलिए कैनवा हमें यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉडी कस्टमाइज टेम्पलेट्स हैं, आपको टाइम ना लगे। एग्जैक्टली। आपके पास यहाँ इतने कस्टमाइज टेम्पलेट है, आप देखो ना यार, कितने सिंपल से टेम्पलेट है, कितने डिजाइन आपकी सही डिजाइन है यार। आपके सामने कोई भी डिजाइन को आप चूज करो और जस्ट अ सेकंड, बस आपको अपना कोई डिजाइन पसंद आ रहा है, आप किस पे भी काम करो। यहाँ पे अगर आप ये सोचोगे कि एक फ्रेश टेम्पलेट पे लेके अगर आपने काम करना है तो फोटोशॉप बेटर है। एग्जैक्टली अब सर। यहाँ पे बिल्कुल ये सर, देखो, अब आपके बिल्कुल। सामने, ये देखो आपके सामने फर्स्ट डिजाइन है,
इससे ज्यादा बेटर डिजाइन और क्या होगी, आप बताओ। और नहीं तो सर। आपको यहाँ पे अपना कंटेंट चेंज करना है, जस्ट कस्टमाइज्ड है, बुक अपने आपने कंटेंट चेंज करना है, अपने फोन नंबर लिखना है, आपकी क्रिएटिव रेडी हो गई। अगर मैं सेकंड इमेज की बात करूं तो देखो कितना इजीली आपका यहाँ पे डिजाइन और कितना ब्यूटीफुल तरीके से है। आप इसमें गाइस इसको आप प्रैक्टिस करोगे तभी समझ पाओगे। आप सोच रहे हो कि सर आपको एक ही दिन में सारी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे, कैनवा पे आपको बैठना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, टेम्पलेट्स पे काम करना पड़ेगा, एलिमेंट्स पे काम करना पड़ेगा, फॉन्ट है, कलर है, बहुत कुछ है। देखो ये सर देखो आपके हिसाब से कैनवा का टॉपिक कितने दिन का है अभी, और या लास्ट आज? भाई लास्ट नहीं है, इसमें एक अरे हफ्ता अभी लग तो जाएगा स्टार्ट हुआ है। भाई सर स्टार्ट ने हुआ तो है। ये बात भी तो बोली है, कैनवा पूरा सर जितनी क्लासेस चलती रहेंगी आप सब में टीचर है सर, रहेगा। आप ही हमें और आप ये देखो हर ना कोई यार, बीच में आके समझा रहे तो सुनो सुनो यार, कैनवा तो आपका 6 महीने का अगर कोर्स है ना, जनवरी तक चलेगा आपका ये। आप कॉन्सेप्ट समझो, आप कॉन्सेप्ट समझो। देखो मैं आपको फिर स्टार्टिंग पे लेके जा रहा हूँ कैनवा पे। मैंने आपको वीडियो देखना, ओवरव्यू आपको मैंने सारा दिया है, कैनवा का डिफरेंस बताया कि क्या डिफरेंस है। अगर कैनवा में भी अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर एक फ्रेश इस पे यहाँ पे आके अगर डिजाइन रेडी करोगे तो फायदा क्या होगा कैनवा का यूज करने का। और सर हमारे पास इतना टाइम भी नहीं रहेगा। ऑफिस में डिजिटल मार्केटिंग करेंगे कि फोटोशॉप एडिटिंग करेंगे, और नहीं तो। लोगो बनाएंगे बैठ के, इलस्ट्रेटर पे बैठ के लोगो बनाएंगे, या डिजिटल मार्केटिंग संभालेंगे। और नहीं तो। इसीलिए ना कैनवा, इसलिए कैनवा है कि आप इतना 5 मिनट्स अभी टेप लानी है मेरे को, कल स्टूडेंट है एक उर्वशी ने दिया है। अच्छा तो अब आपको बताऊं, जो दोपहर की क्लास है ना, मैंने आफ्टरनून में उनको मैंने सीधा ही टेम्पलेट बनाने के लिए दिया। मैंने तो उनको समझाया नहीं, और दे गाइस मेकिंग द टेम्पलेट्स आई विल शेयर विद यू गाइस। उन्होंने इतने अच्छे डिजाइन किए, जस्ट दे आर द प्रैक्टिस, दे आर द वर्किंग। देखो मेरे बताने से आपको तो हौच पौच होगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, चलो मान लिया मैंने। बट अगर आप ये सोचो कि आपको एज अ फोटोशॉप यहाँ पे डिजाइन करना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आप किसी भी फील्ड में जाओ, एक टेम्पलेट उठाओ और आपको डिजाइन करना है। अब जस्ट अ सिंपल कैनवा का ये आपका इंटरफेस है। जस्ट इन 5 मिनट्स में मैं आपको क्लियर करता हूँ। आप प्लीज कैनवा में लॉग इन करना और आप उसे यूज करना। ये आपका इंटरफेस है, क्रिएट अ डिजाइन का ऑप्शन है, क्रिएट कीजिए। कोई भी आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए इंस्टाग्राम पोस्ट से, जो स्क्वायर में आएगी, जो आपका इस तरीके से ओपन होगा। कोई भी आपके पास में एक टॉपिक है, उस टॉपिक को आप यहाँ सर्च करो। जैसे मैंने एक रेस्टोरेंट सर्च कर लिया, और रेस्टोरेंट की इतनी सारी यहाँ पे रेसिपी या टेम्पलेट्स या लीफलेट मेरे सामने है, और कोई भी मैं एक क्लिक करता हूँ, ये साउथ इंडियन हो गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। ये डबल यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लो, स्टेप बाय स्टेप लोगो चेंज करना है, लोगो चेंज कर लीजिए। यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा। और चेंज कैसे करना है, अगर बाहर से आपने कोई चीज अपलोड करनी है तो आप अपलोड पे जाएंगे और फाइल अपलोड करके वहां से आप सेलेक्ट करके उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लोगो या कुछ भी आपने यहाँ पे लगाना है। दूसरा आपका एलिमेंट्स है। एलिमेंट के अंदर आपको फ्रेम मिल जाएंगे। सपोज करो फ्रेम्स हैं, आप फ्रेम मिल जाएंगे। बस आप आज की डेट में फ्रेम बता रहा हूँ, एलिमेंट पे और कुछ नहीं बता रहा मैं। ठीक है, तो आप कोई भी एक ऐसे फ्रेम ले सकते हैं। जैसे ये फ्रेम मैंने ले लिया, और इस फ्रेम के अंदर अगर मुझे कोई भी अगर फोटो लगानी है, फॉर एग्जांपल ये लगाना है, और इसका मैं एक बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ इमेज का, तो इस फ्रेम के अंदर मैं ले जाके इसको ड्रैग कर दूंगा और ये इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको भी यूज, कहीं भी आप जहां मर्जी चाहते हो आप यूज कर सकते हो। इसको एज ए ऑफर आप यूज कर सकते हो। टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट लेना है, यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ से आप हेडिंग ले सकते हो कोई भी टॉपिक की। सर तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो गाइस। तो ये फोटोशॉप नहीं है, यहाँ पे ना कोई पेन टूल है जिससे आप कोई एलिमेंट्स की तरह आप डिजाइन कर सकते हो, न यहाँ पे कोई लाइक कुछ भी और टूल्स है ब्लर करने के, वो करने के, कलर कॉम्बिनेशन करने के, कुछ भी नहीं है। जस्ट आपके सामने टेम्पलेट है और यू हैव टू यूज दैट टेम्पलेट इन कैनवा। तो इसमें कोई हॉच पॉच वाला सिस्टम नहीं है। जस्ट आप बैठिए, मैं आपको टास्क देता हूँ कि आप किस फील्ड में, किस टॉपिक पे आपको पोस्ट बनाने, आप बना के देखोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सर हाँ सर रूपम देसाई। हाँ रूपम।
सर मेरा ना एक फीडबैक है। एक्चुअली मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि या तो मैं ऑफिस में होती हूँ, ट्रैवल कर रही थी। एक्चुअली में सर मैं ना यहाँ पे जो मैंने चीज नोटिस कर रही है क्लास में, क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग एंड दे ऑल आर वेल अवेयर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। बट मेरा ऐसा नहीं है, आई एम फ्रॉम द बैंकिंग डोमेन। तो मेरे लिए कॉन्सेप्ट है ना सब सर के ऊपर से चला जाता है। क्या होता है ना कि यहाँ पे मोस्टली लोग जो है इनको सारी चीजें बेसिकली पता होती है पहले से ही, तो मतलब वो यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए क्लासेस ले रहे हैं। बट मेरा नहीं है ऐसा, मैं यहाँ पे मुझे बेसिक भी नहीं पता। और क्या होता है ना, अभी जैसे कुछ लोगों ने बोला भी कि जब तक आप बेसिक लर्न नहीं करोगे तो वो चीज समझ नहीं आती है। सर कुछ ऐसे आप टर्म्स यूज करते हो जो मुझे पता ही नहीं होता, तो क्या होता है वो सर के ऊपर से चले जाता है। तो मेरा जस्ट इतना ही फीडबैक है कि आप जो भी यहाँ पढ़ा रहे हो, एक मिनट सर, आप जो भी यहाँ पे पढ़ा रहे हो ना, तो आप उसको उस तरीके से कंसीडर करो कि यहाँ पे हर बंदा जो भी यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, दे ऑल आर फ्रेशर। क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ, तो इस डोमेन में मैं फ्रेशर हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या पढ़ा रहे हो क्या। मेरे लिए सारी चीजें न्यू होती है सर। तो जस्ट इतना ही फीडबैक है कि आप थोड़ा ना वो ऊपर ऊपर से आप पढ़ा देते हो तो वो नहीं क्लियरली डेप्थ में समझ नहीं आता है। तो आप कोई भी टर्म यूज कर रहे हो, कुछ भी नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, तो प्लीज उसको थोड़ा सा ना बेसिक से आप उस चीज को एलाबोरेट करो, ताकि जो फ्रेशर्स है जिनको चीजें नहीं पता है तो वो चीजें क्लियर हो जाए सर। ओके रूपम देखो हुआ क्या, अभी तो हमने जस्ट कैनवास एक इंट्रोडक्शन बेस पे हमने लिया है। अभी तो हमने कुछ इसमें ऐसा ज्यादा कुछ किया नहीं है, सिर्फ ये मैंने यही बताया कि कैनवा आप किस तरीके से यूज करोगे, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर आप ये सोचते हो कि एज ए कोरलडो फोटो से आप इसमें बैठ के काम करोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, और आप नहीं एक दिन वो में तो भी ठीक है सर, मैं नहीं बोल रही हूँ। नहीं ठीक नहीं, है। एक्चुअली सर अभी जो टॉपिक चल रहा है ना वो ठीक है, समझ आ रहा है। बट अब कुछ ऐसे टर्म्स भी बीच में यूज करते हैं ना जो नहीं पता होते। अब आई डोंट नो, मेरे को याद भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है इस टाइम में क्लास लेना। तो इसके जस्ट लिए दैट कि इसके लिए पॉसिबल ये है कि आप कॉपी पेन लेके बैठो और जो आपको समझ नहीं आ रहा है ना, राइट डाउन कर लो उस चीज को, ठीक है ना। तो वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप पॉइंट्स राइट डाउन करो एंड आस्क इन बिटवीन द क्लास। कोई दिक्कत नहीं है, आप आस्क करो। क्लास 10 की जगह 10:15 बजे खत्म हो जाएगी, 10:30 बजे खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट चीज समझ आनी चाहिए। तो आप सबको मैं यही कहूंगा कि कैनवा से मैंने इसलिए आज पूछा था कि कौन कौन फेमिलियर है। तो मोस्टली आप जब तक कैनवा में अकाउंट बना लो, अकाउंट बनाने के बाद में आपको सिर्फ ज्यादा नहीं 5 पोस्ट बना के दिखाओ। एक ट्रेवल एजेंट में आपको टास्क भेज दूंगा किस तरीके का, तो जैसी भी बने, उल्टा सीधा जैसा भी बना आप बनाओ एक्चुअली उस पर, तो ही आपको पता चलेगा कि हाँ क्या चीजें कैसे यूज हो रही है। अब हम तो यूज करते हैं तो हमें पता है कि यार ये चीज यहाँ से पिक की, हमने उठा के यहाँ पे रख दिया, पर लेकिन सर अगर आप उसको सर पर आप कोई भी एलिमेंट यूज करना तो सिखाओ सर, प्रैक्टिकल। अभी तो हमने यूज भी नहीं किया ना एलिमेंट, जस्ट मैंने अभी एक तो सर आप होमवर्क कैसे दे रहे हो? मतलब मैं कर लूंगी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अदर्स एज वेल, समबडी नीड्स टू टॉक अबाउट इट। आप नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ, टास्क का सर हम मतलब तो बिल्कुल फ्रेशर हैं, हमने तो आफ्टर 10 इयर्स के बाद लैपटॉप अब खोला है। अब आप उसी से अंदाजा लगा लो सर कि आप हमें कितनी एक प्रॉब्लम हो सर रही आप होगी। बिसाइड्स गिविंग मतलब सर चलो हम मैं करके दे दूंगी, अंजलि करके दे देगी, पर सर कोई एलिमेंट कोई डिजाइन आप कुछ तो यूज करना तो सिखाओ सर। पूरी थ्योरेटिकल क्लास हो गई सर, प्रैक्टिकल में मतलब क्या सर। ठीक है, ओके सर, डन है, मुझे ओवरव्यू आता तो है दे कर देते लेंगे, हैं। पर ये नहीं होता व्हाटएवर। एक हाँ, मिनट ये गाइस, चीज यूज। हाँ बोलो। तब मैं ये कह रहा था कि आप स्टार्टिंग में एक बार कैनवा का ओवरव्यू देते कि ये किस किस जगह से क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं। कि स्टार्टिंग में जैसे जो मेन पेज आया था उसमें उस ऑप्शन का क्या यूज होता है, उस ऑप्शन का क्या यूज होता है। सर वो टोटली हमारे लिए ब्लैंक गया है वो बिल्कुल सर, इसलिए मैंने कहा कि हॉच पॉच हो रहा है। आपने डायरेक्ट सर आके एडिटिंग सिखा दी। आपको एक फ्रंट पेज जो आया था उसको सर आपको डिटेलिंग बतानी थी कि इस पॉइंट से यहाँ से ये चीज शुरू होती है। सर वी ऑल आर फ्रेशर, हमारे को बिल्कुल नहीं समझ आया कुछ भी। ये यस किसने सर। बोला? क्या वही मैं भी वही बोल रही थी सर कि आप जब कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो तो 1 बाय 1 सर आप बेसिक से स्टार्ट करो तो हमें समझ आ जाए। एक सेकंड, ये अभी आप जो भी बोल रहे थे एक बार प्लीज अपना नाम लेके एक बार रिवाइज बोलो तो मेरे को कमलजीत, थोड़ा। कमलजीत बोल रहा हूँ सर। हाँ कमलजीत, यस। जी सर। सर मैं ये कह रहा था कि जैसा आपने अभी कैनवा खोला था ना उसका मेन पेज, सर उस मेन पेज पॉइंट जो थे सर आपको उस बताना चाहिए था कि यहाँ से उसका ये यूज है, उसका ये यूज है, कि कहाँ से आप चीजें। अभी आपने एकदम क्या करा सर, कैनवा खोला, आपने एडिटिंग करना सिखा शुरू कर दिया, इमेज उतारनी। सर वो चीज हमें बिल्कुल समझ नहीं आई क्योंकि हम फ्रेशर हैं। मेरा डिजिटल मार्केटिंग से कोई लेन देन नहीं है, तो मैं एक सेल्स पर्सन हूँ, तो मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है।
मैं सीखना चाह रहा हूँ, तो सर जब हाँ जैसे मेन इकबाल जी पेज का देखो, सुनो लोग गाइस, एक मिनट सुनो। आप सबको ये लग रहा है कि हमने कैनवा स्टार्ट कर दिया और सीधे हम एडिटिंग पे पहुंच गए, आपको ऐसा कुछ लग रहा है, राइट? देखो सुनो, मेरा अभी आपको अगर ध्यान दिया हो तो मैंने सबसे पहले आपको डॉग का, प्रेजेंटेशन का, सोशल मीडिया का, ये सब मैंने बता दिया कि ये सारी चीजें आप इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा यही होम पेज पे आपका जैसे और भी इसके अंदर ऑप्शंस थे, जैसे इन्फोग्राफिक है, ये आप हम क्रिएट कर सकते हैं, लाइक बुक कवर ठीक है, हम उसमें क्रिएट कर, ये सब चीजें यहाँ पे क्रिएट थी। तो इसके बाद में हम सीधा क्रिएट डिजाइन पर ही जाएंगे, यानी कि फोटो क्रिएटिव डिजाइन हमने यहाँ से क्रिएट करना है, मैंने कहने का मतलब ये है। तो अब ये आपको मैंने, आप वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा कि एक एक करके मैंने ये सारे एक्सप्लेन किए हैं। तो हमने सबसे पहले इंस्टाग्राम की एक कोई पोस्ट क्रिएट करने के लिए हमने क्लिक किया था, यहाँ पर हम थे। अब यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ आया कि इतना कॉम्प्लिकेट कैसे हो गया, क्योंकि अभी बेसिक्स था, कोई स्टार्ट भी नहीं किया, अभी ऐसी कोई पोस्ट भी डिजाइन नहीं हुई, तो जस्ट बेसिक ही था कि आपने, और मैंने बस ये बताया कि कोई भी टेम्पलेट आप यूज करने वाले वो सिर्फ कस्टमाइज है, उसके अंदर हम किस तरीके से अपनी कंटेंट को या इमेज को, उसको हम कैसे हटा सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। जस्ट मैंने बताया कि कोई भी टेम्पलेट आपका कस्टमाइज कैसे है। उसके बाद में जब हम डिजाइन करने चलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये डिजाइन आ गया, डिजाइन के अंदर आपको क्या आएगा, एलिमेंट्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, टेक्स्ट के अंदर आपको क्या क्या यूज करना है, ब्रांड के अंदर क्या क्या चीज आएगी, ये हम कल की क्लास में करते हैं, ओके सर। राइट? तो ये जस्ट एक ओके ओवरव्यू सर। था कि जस्ट ये जो कंटेंट है, जो कैनवा का जो इमेज है, इसको कैसे कस्टमाइज्ड है वो मैं आपको बता रहा था, ये नहीं बता रहा था कि इसमें डिजाइन आपकी ऐसे रेडी हो गई। सर वो वीडियो बनती है, वीडियो में नीचे कंटेंट चलता है, वो सब चीजें। वो आगे आएंगी, पहले इमेज का कंटेंट तो, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करें। ये तो बेसिक सिंपल था, बेसिक कॉन्सेप्ट था ये तो, ठीक है जी, थैंक यू सर। ठीक है? अभी कोई लीव नहीं करेगा क्योंकि मुझे उसमें अटेंडेंस भी लगानी है। आप एक बार अपना कैनवा यूज कर लेना और जस्ट प्लीज एक बार उसे थोड़ा सा फेमिलियर होने की कोशिश करना अपने कैनवा से। तो देन उसके बाद में कल का जो कॉन्सेप्ट होगा, कल मैं बताऊंगा कि कैसे हम एक पोस्ट या क्रिएटिव डिजाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये तो जस्ट मैंने, आप इस चीज को समझने की कोशिश करो, जस्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाउ टू एडिट द कंटेंट टू टेम्पलेट है, वो कैसे कस्टमाइज्ड है, नॉट अ डिजाइन। हमने डिजाइन नहीं कर रहे थे हम। ओके सर। एक सेकंड, कोई लीव नहीं करेगा, मेरे को एक अटेंडेंस लेनी है बस, जस्ट। ओके सर। सिमरन, Present, sir. आसना, यस सर। सिद्धार्थ तनेजा, सिद्धार्थ तनेजा, दीप शिखा, दीप शिखा, सब बोलना। यस सर। प्लीज गाइस कैमरा ऑन ऑन कर लो अपने। प्रियंका बेस्ट, प्रियंका बेस्ट जो नहीं है, अब आएगी आवाज में ऑप्शन लग जाएगी। विकास कपूर, अच्छी तो है। विकास सारी देव, सोनाक्षी सर प्रेजेंट। सोनाक्षी में लगा दिया। थैंक यू सोनी, सर। सोनी गुड नाइट। प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर। छवि प्रेजेंट है। यस सर। और 1 सेकेंड, छवि के बाद में जितेंद्र शर्मा, ईशा शर्मा, ईशा है। नीतू कौशिक, रूपम, प्रेजेंट सर। आरिफ रहमान, आरिफ रहमान, अंजलि,
प्रेजेंट सर। नमन, अमजद, अमजद शेख, प्रेजेंट कौन है प्रेजेंट? ये सर प्रियंका बिष्ट। एक्चुअली मुझे सिस्टम थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था इसका फीचर्स। प्रियंका बिष्ट आ गए आप? अच्छा ठीक है। सर मैं प्रेजेंट ही हूँ तब से। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। आपने अटेंडेंस में बोला नहीं ना इसलिए। यस सर, मैंने अभी मैसेज किया और अभी मुझे समझ में आया कि अनम्यूट करना था। नहीं। नमन, अमजद, कंवलजीत प्रेजेंट है, अमजद शेख, हर्ष यादव प्रेजेंट, प्रेजेंट सर। टीना रस्तोगी प्रेजेंट है, रविंद्र शर्मा प्रेजेंट सर। कमल कमल दयामा प्रेजेंट सर। कोमल है ना, महक शर्मा, महक, दीक्षा पांडे, रिया। सर कैन वी लीव? कौन है? रवि। एक 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट रुक जाओ, मुझे एक और थोड़ा सा 2 मिनट का एक चीज आपको बतानी है। रिया और दीक्षा, प्रेजेंट सर। रतन, यस सर। सत्य प्रकाश, धर्म आरती ये है, पुष्कर। यस सर, प्रेजेंट। धर्म इज अवेलेबल। प्रेजेंट सर। गाइस में लास्ट जो अब्सेंट है उनका मैं अब्सेंट लगा रहा हूँ। सत्य प्रकाश अब्सेंट लगा दिया है। इसके बाद में महक शर्मा अब्सेंट। इसके बाद में अमजद शेख अब्सेंट, नमन अब्सेंट, आरिफ रहमान अब्सेंट, नीतू कौशिक अब्सेंट, विकास कपूर अब्सेंट और सिद्धार्थ तनेजा अब्सेंट। एक सेकंड और बस, किसको रह गया? जितेंद्र शर्मा, जितेंद्र शर्मा अब्सेंट। बस गाइस 2 मिनट बस लग गया अटेंडेंस। अब मैं आपको एक चीज और बतानी थी बस मुझे। गिव मी द 1 मिनट। हाँ सो गाइस देखो, एक चीज ध्यान रखो, हम कोई ठीक है, अगर मैं स्पीड में हूं तो आप मुझे पहला तो ये बता दो कि मैं बहुत स्पीड में चल रहा हूँ, पहली चीज। दूसरा चीज ये है कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं जाएंगे, चाहे उसके लिए 1 दिन 2 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को पर्सनली भी समझ में नहीं आ रहा, पर्सनली एक टॉपिक पे लेके समझ सकते हैं। दूसरा, आज का जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ कैनवा के बारे में बताया था, न कि हम किसी डिजाइन पे पहुंचे, ना किसी हम एडिटिंग पार्ट पे पहुंचे। जस्ट हमने ये देखा कि किसी भी टेम्पलेट को किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, वो हमने देखा। दैट्स ऑल। ठीक है। सो आप अपने अपने सभी लोग अपने कैमरा ऑन कर लो एक बार प्लीज। 1 मिनट का टाइम लगेगा बस, ज्यादा नहीं। सभी अपने कैमरा ऑन कर लो बस। ठीक है। तो कहीं भी किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना। कैनवा इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसमें हम इतने कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ठीक है। ये तो बिल्कुल हंसते हंसते खेलने वाली चीज है। ये तो कोई भी बच्चा काम कर, 10th वाला भी बच्चा यूज करता है यार। सो इसमें ये मत सोचो कि हमारा ये चीज कोई बाउंस हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। दैट्स नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट द बेसिक्स। जस्ट आपको एक काम करना है, मैं किसी को टास्क नहीं दे रहा, चलो ठीक है। जस्ट लॉग इन, रजिस्टर करो, लॉग इन करो और जस्ट चीजों को स्टेप बाय स्टेप क्लिक करो। ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर, कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ घटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। जस्ट हो सकता है कि आप फ्रेशर हो, ठीक है, आपने कभी यूज नहीं किया, मानता हूँ, लेकिन अभी तो टाइम आ गया ना यूज करने का। तो यू हैव टू यूज देम। आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप ये मत कहो कि हमको समझ नहीं आ रहा। आएगा आएगा क्यों नहीं। फर्स्ट टाइम है, ऑब्वियसली आप अटकोगे। फर्स्ट टाइम है, ऑब्वियसली आपके सर से ऊपर जाएगी चीजें। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं जब आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा तब आप देखोगे कि सर हमें या तो बेसिक ही पढ़ा दो या उस लेवल पर पढ़ा दो। कल मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रहा था दिन में कि जो इवनिंग का बैच है, माइंड ब्लोइंग, राइट। तो मैंने कुछ टॉपिक्स आपके लिए खुद कवर कर रहा हूँ जो एडवांस लेवल के, जो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के आपके लिए। लेकिन
डोंट बी कंफ्यूज, आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, धीरे धीरे चलो, कोई बात नहीं। कैनवा आपका स्टार्टिंग से लेके बेसिक एंड तक चलेगा आपका, इसमें ऐसे कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जस्ट आपको एडिटिंग करनी है, आप कहीं जाके एक इमेज उठा लो, चेंज ट्राई करके देखो, आप जो टूल्स हैं उनसे फेमिलियर होके देखो। ऑब्वियसली मैं बताऊंगा आपको वन बाई वन। तो आपके लिए क्या है कि जस्ट जो कैनवा की टेम्पलेट है, डोंट थिंक लाइक दैट कि आप फोटोशॉप की तरह से यूज कर पाओगे, नेवर, फर्स्ट है। सेकंड, जितने भी टेम्पलेट्स हैं आपकी सिर्फ कस्टमाइज्ड है, आपको बस कस्टमाइज्ड लेवल पे ही यूज करनी है, इसलिए तो कैनवा है। Got it, sir. Got it. Got it? दीक्षा Got एंड दीपशिखा एंड क्या नाम है आपका, दीक्षा एंड फैजल, तो ये सिर्फ कस्टमाइज्ड है, आपको बहुत कूल माइंड से यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई कंटेंट लिखना है, एक दिन में बना के डिजाइन छोड़ देना है, बस फिर आपको वो कंटेंट दोबारा लिखना नहीं है। इमेजेस हैं, आप एक बनाओ डिलीट करो, दोबारा बनाओ डिलीट करो, सॉफ्टवेयर है, फैमिलियर करो, आपको तो डेली लाइफ में यूज करना है, नॉट अ रॉकेट साइंस। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। सिमरन छाबरा एंड सोनी, Yes, sir. रिया एंड टीना, तो इतना रॉकेट साइंस नहीं है ये चीज कि आपको बहुत इसमें डरने वाली बात है, बाउंस होके जाएगा, कुछ बाउंस होके नहीं जाएगा। पहला डे था, आप इसको एज ए इंट्रोडक्शन ले लो, अपन आप इसको जस्ट लॉग इन करो अपने अकाउंट्स, और देन आप कल जब आओ तो प्लीज जो टूल्स हैं उन पर क्लिक करके फेमिलियर होके आओ, थोड़ा सा फेमिलियर होके आओगे, फिर समझ में आएगा आपको क्या चीज है। ठीक है, चलो अभी के लिए फिर कल मिलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस, कौन बोला, बोलो उसको। सर वॉइस आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। सर आज मेरा फर्स्ट डे है, तो सर मेरे को आज इतना कुछ समझ नहीं आया ज्यादा, एंड सर कितना आई थिंक मेरे को लगता है मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। ज्यादा पीछे नहीं हुआ, स्टार्ट ही हुआ है, डोंट वरी। जो असली क्लास है वो असली क्लास है वो आज से ही स्टार्ट हुई है। एक्चुअली जो पीछे था वो कंटेंट बेस्ड था, तो वो हो जाएगा। गाइस बाकी सब छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं, अभी जा सकते हैं। ओके सर, बाय, गुड नाइट। Okay, sir. Bye. बाय, गुड नाइट। सर बाकियों की रिकॉर्डेड क्लास है जो पहले की क्लासेस लगी थी जैसे? हाँ उसकी रिकॉर्डेड है, बाकी एक पीडीएफ है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। हाँ ओके सर काइंडली शेयर इट विद मी टू। जो भी सर मेरी एक प्रॉब्लम आ रही है मेरे लैपटॉप से कनेक्ट। किसको प्रॉब्लम आ रही है? सर मेरी एक प्रॉब्लम आ रही है, लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो पा रही क्लास। सिमरन कल मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। मैम से बात हो गई थी, मैम ने आज ट्राई करा, पर उन्होंने कहा लैपटॉप अपडेट करो, वो भी कर लिया। आज मैंने फोन से कनेक्ट करा हुआ है। ठीक है, मैं आपको कल सॉर्ट आउट कर दूंगा ऑफिस में बैठ के। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। धर्म और हर्ष पॉइंट क्लियर हुआ आपका? यस सर। आपको ऐसा कोई डाउट लगा इसमें कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है इसके अंदर? नो सर। नो, ये तो बहुत बेसिक कंटेंट है, यू आर राइट। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड रियल एस्टेट का ही है, और आई एम हेडिंग द प्री सेल्स और सेल्स टीम। तो मेरे पास ये जो कंटेंट्स होते हैं बेसिकली ये आते हैं, और तो ये काफी फेमिलियर है हो चुका है अब तो मेरे लिए तो कैनवा वगैरह। बट हाँ, हाउ टू यूज थोड़ा सा नया है। डिजिटल मार्केटिंग में मेजर कंटेंट्स क्या हैं, थोड़ा सा आई थिंक जो इंट्रो क्लासेस हैं वो मेरे से मिस हुई हैं। तो आप जैसे वो पीडीएफ वगैरह शेयर कर देंगे तो और थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे हम उसको लेकर, तो दैट विल बी ग्रेट। वो मैं आपको सबको शेयर कर दूंगा, फिर से ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो देखो क्या चीज है ना, कैनवा क्या है ना, देखो ये ना कॉन्सेप्ट समझने वाला है। इसमें अगर हम ये सोचे कि एक फ्लैश टेम्पलेट लें उस पर हम फोटोशॉप की तरह डिजाइन करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर यही समझाने लगेगा तो कोर्स भी आगे नहीं जा पाएगा। इसलिए तो कैनवा बनाया, नहीं तो फेसबुक ही यूज सिखाते फिर DIDM में। हाँ बिल्कुल, आई अंडरस्टूड है सर। ये कंटेंट थोड़ा सा जल्दी से क्रिएट करने के लिए है, अदरवाइज फोटोशॉप वाले तो अवेलेबल ही होते हैं, तो हम इसको यूज कर सकते हैं ताकि हम जल्दी से अपनी पोस्ट वगैरह क्रिएट करके और डे बाय डे बेसिस पे शेयर कर सकें। हाँ तो वही चीज है, बट अभी क्या ना आ जाएगा समझ में सबके, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको धीरे धीरे आ जाएगा। जब करेंगे ना धीरे धीरे तो आ जाएगा। अंडरस्टूड है सर, अंडरस्टूड। सर जब आप टास्क दोगे ना, उससे चाहे गलत बनाएंगे पर आएगा उसी से ही।
गलत से स्टार्टिंग करेंगे तो ही आएगा। आप बताओगे कि कैसे गलती कर रहे हैं जब स्टार्ट। हाँ एग्जैक्टली यही चीज है, ये चीज समझनी चाहिए ना थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं सारी चीज सही बताऊंगा फिर भी आप करोगे तब भी आप गलती करोगे, ये मुझे पता है। सर आप बिल्कुल सही कहते हैं, टास्क ही हम सीखेंगे। जब तक हमें टास्क नहीं मिलेगा हमारे को मिस्टेक्स का पता ही नहीं लगेगा कि मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। एग्री, और मैं ये भी कह रहा हूँ अगर मैं आपको सारी चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दैट्स फाइन, और आपको प्रॉपर तरीके से भी बताऊंगा, और उसके बावजूद भी अगर टास्क दूंगा फिर भी आप गलती करोगे, मुझे पता है। सर अभी एकदम नहीं आएगा, हल्के ट्राई करेंगे, हर एक टूल से अवेयर होंगे फिर ही आएगी हर चीज। हाँ वही चीज है, बस आपको हार्ड वर्क करना है, देखो प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको 1 घंटे की क्लास में टूल समझा दूंगा, फिर भी तो आपको करना ही पड़ेगा ना, तो उससे अच्छा है कि करना आप खुद पड़ेगा। चलो ठीक है, फिर और किसी को कोई क्वेश्चन पूछा, कोई डाउट? नहीं सर, आज के लिए तो Yes, कंप्लीट है। sir. I have a question that for tomorrow class, I have to join for the same link which you have sent me on the mail. हाँ आपको यही एक लिंक जाएगा सबके लिए, ये लिंक सेव करके रखो, इसी लिंक से लॉगिन करना है, ठीक है? सर मेरी वॉइस पहुंच रही है आपके पास? हाँ आ रही है, कौन? सर अमजद शेख बोल रहे हैं। हाँ अमजद शेख, किधर से, आप कहाँ पर हैं? हाँ ठीक है, आ रही है बस। सर इस कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं एब्सेंट बोला, आपके पास वॉइस नहीं जा पाई थी। अभी को माइक ठीक हुआ है मेरा। अरे तो मुझे पता नहीं था, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं, मैंने मैसेज किया आपको, व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, लेकिन आपने सीन नहीं किया अभी। वो एक्चुअली क्या है ना, वो बैकग्राउंड में है ना, पूरी स्क्रीन के पीछे, तो वो टेक्स्ट नोटिफिकेशन नहीं, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा, ठीक है, उसका इश्यू नहीं है। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, प्रेजेंट कर दीजिएगा। गुड नाइट। सर एक चीज और कि डेली कोई आपका फ्री टाइम वगैरह रहता है ताकि हम आपसे कनेक्ट कर पाए, दिन में कोई ऐसा फ्री टाइम? आप मेरे से देखो, कोई भी डाउट है तो 2:30 से लेके 5 PM तक आप मेरे कनेक्ट कर सकते हो कभी। गुड, श्योर इनफ, गुड इनफ, फेयर इनफ, ठीक है। ओके बाय। बाय बाय, हर्ष, थैंक यू फॉर द बाय, क्लास। थैंक्स, वेलकम। हर्ष, फैजल और प्रियंका बिष्ट। हेलो प्रियंका भैया। Bye, sir. प्रियंका आ रही थी? आपका म्यूट है, आपने म्यूट किया हुआ है। यस सर। कोई डाउट है आपको? नो सर, डाउट नहीं है सर, बस अभी जो प्रैक्टिकली करना है बाकी, बस मुझे एक बार देखना है कि मैं कहाँ मिस्टेक्स करती हूँ और मुझे कहाँ ज्यादा प्रॉपर वहां पे वर्क करने की जरूरत है। इसलिए ठीक है, वो तो जब टास्क आएगा तब करते हैं फिर उस पर, ठीक है? चलो Okay, ओके sir. बाय। Bye, sir. बाय Bye, sir. बाय पुष्कर Bye, sir. और हर्ष, ठीक है? Okay, sir. Bye. चलो बाय, गुड नाइट।